लड़के थे जो कि टॉप 10 में थी और दिखने में वो तीनों ही काफी ज्यादा सुंदर थी। 3 में जो नंबर 1 पे वो है आपकी वाइफ लिसा, दूसरी है बिंग क्वीन दालुओ और तीसरी है इजी। लिनान बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आखिर यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड कैसा होगा। वोजांग बोल रहा होता है पता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे बहुत जल्दी फाइट होगी और बंदे बाहर निकलते रहेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, पहले वो अर्थ वाले बंदे को अर्थ वाले बंदे से और वोजांग वाले बंदे को वोजांग वाले बंदे से बुलवाएंगे, जिससे कि जो कंपटीशन है वो फेयर दिखे। लिनान बोल रहा होता है तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची। वोजांग बोल रहा होता है मैं अर्थ लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तभी वहाँ पर निंगर आते हुए लिनान को गले लगा लेती है। लिनान बोल रहा होता है निंगर क्या तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। निंगर बोल रही होती है हाँ मैं भी अर्थ लेवल पहुंच चुकी हूँ। वही वोजांग सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसी गलतियां करी है कि मुझे इतनी बेकार लाइफ मिली। वही पता लिनान के पास में इतनी सारी ब्यूटीज है और इनकी लाइन खत्म ही नहीं हो रही। काश मेरी लाइफ भी इन्हीं की तरह होती। अगर किसी की भी लाइफ बदल लिनान जैसी है तो उसके सामने प्रिंस की लाइफ भी बेकार है। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो जाओ जाके मैजिक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा दो। आगे जो लिनान होता है वो इशू एकेडमी आ गया होता है। वोजांग बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे इजी है जो कि टॉप 3 ब्यूटीज में से एक है। लिनान बोल रहा होता है टॉप 3 ब्यूटीज इसका मतलब क्या है। वोजांग बोल रहा होता है लास्ट टाइम टॉप 10 की लिस्ट में 3 लड़कियां थी, जिनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी आपकी वाइफ लिसा, दूसरी थी बिंग क्वीन दालो और तीसरी थी इजी। फिर लिनान पूछ रहा होता है वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी बड़ी है। वोजांग बोल रहा होता है मैं अर्थ लेवल पे आ चुका हूँ। तभी लिनान के पास में निंगर आती है। लिनान बोल रहा होता है निंगर क्या तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। निंगर बोल रही होती है हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अर्थ लेवल पहुंच चुकी हूँ। वही वोजांग सोच रहा होता है बदल लिनान की लाइफ काफी अच्छी है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। निंगर बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा ने बोला है मैं तुम्हें फितलर का योंगजी क्रिस्टल दे दूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। लिनान बोल रहा होता है काफी ज्यादा महंगा क्रिस्टल है, मेरी तरफ से मिस्टर जुई को थैंक यू बोलना। लिनान सोच रहा होता है झूलिन, किनवान, निंगर और वोजांग सारे के सारे अर्थ लेवल पहुंच चुके हैं। कम से कम पहले 2 राउंड में तो ये बिल्कुल सेफ है। लगता है मुझे भी जल्द से जल्द अर्थ लेवल पहुंचना होगा। तभी लिनान प्रिंसेस मिंगी को देखता है। लिनान बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप तो झूलन के सामने प्रैक्टिस करिएगा। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है नहीं मुझे इसके सामने प्रैक्टिस नहीं करनी। साथ ही मिंगी सोच रही होती है आखिर क्यों जा रहा है। लिनान बोल रहा होता है मेरा मानना अभी हम लोग जो ड्यूअल कल्टीवेशन कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आ रही, वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में तो हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है फिर मैं ऐसे चलता हूँ, मिलते हैं 1 महीने बाद में। फिर जो लिनान होता है वो लाइटनिंग माउंटेन के ऊपर आ गया होता है। लिनान सोच रहा होता है मैंने इस जगह के बारे में बिल्कुल सही सुना था, कहा जाता है कि इस जगह पे साल में 300 दिन बिजली गिरती रहती है। फिर लिनान उड़ते हुए लाइटनिंग के बीच में चला जाता है। आगे हमें 25 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। झूलिन सोच रही होती है लिनान को गए हुए काफी सारा टाइम हो गया, आखिर वो घर क्यों नहीं आया। तभी लिनान वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे गए हुए इतना भी टाइम नहीं हुआ और तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। तभी झूलिन बोलती है लिनान तुम वापस आ गए, लेकिन तभी वो कुछ देर के काफी ज्यादा छोड़ जाती है और बोल रही होती है किनवान ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किनवान बोल रही होती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि तुम लिनान को काफी ज्यादा मिस कर रही हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करना। झूलिन बोल रही होती है नहीं मुझे ये पसंद आया, तुम खुद को वापस चेंज कर सकती हो। किनवान बोलती है लेकिन तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। झूलिन बोल रही होती है तुम्हें कितना पैसा चाहिए। किनवान बोल रही होती है अगर तुमने उसका हाथ पकड़ा तो उसके लिए 5 टेल्स और अगर तुमने उसको किस किया तो उसके लिए 10 टेल्स और मेरे अपीयरेंस को चेंज करने के लिए 12 टेल्स। तभी लिनान वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे हो। झूलिन बोल रही होती है मैंने अभी तक तुम्हें बोला नहीं था फिर भी तुमने इल्यूजन बना लिया, मैं तुम्हें 10 सिल्वर टेल्स नहीं देने वाली, ये मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ। लिनान बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। किनवान बोल रही होती है लगता तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। लिनान बोल रहा होता है झूलिन तुम क्या कर रही हो। तभी झूलिन लिनान को मुक्का मार देती है। सीन चेंज होता है, हमें एम्प्रेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस और काई सिंगिंग कर रहे होते हैं। लिनान बोल रहा होता है ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। एम्प्रेस आपको तो काफी अच्छा पियानो बजाना आता है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे बहुत टाइम हो गया पियानो बजाए हुए, मुझे इसको बजाने से पहले काफी डर भी लग रहा था लेकिन होपफुली काफी अच्छा बजा। लिनान बोल रहा होता है ये गाना तो इतना अच्छा कि ये गाना सिर्फ हेमंत में बज सकता है। एम्प्रेस आपके लिए मेरे पास में एक गिफ्ट था लेकिन वो गिफ्ट मैं आपको अभी नहीं देने वाला, वो गिफ्ट मैं आपको बाद में दूंगा। वैसे मेरे पास में कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, काई तुम यहीं पे रहो, मैं बाद में आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जैसे लिनान पहले से बाहर निकलता है उसे प्रिंसेस मिंगी रोक लेती है। लिनान बोल रहा होता है प्रिंसेस आप यहाँ पे और आखिर आप मुझे रोक क्यों रही है। मिंगी बोल रही होती है कि मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो गया है। लिनान बोल रहा होता है हाँ मेरा बाई चांस ब्रेक थ्रू हो गया है। मिंगी बोल रही होती है मैं यहाँ पे ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई और उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी लिनान ने क्रिस्टल देते हुए बोल रहा होता है मैं आपके लिए लेके आया था। मिंगी बोल रही होती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। लिनान बोल रहा होता है ड्यूक जुईगोंग ने मुझे ये दिया है। मिंगी बोल रही होती है मैं तुमसे कोई भी चीज फ्री में नहीं लेने वाली, इस युवान क्रिस्टल की कीमत मार्केट में 1,20,000 सिल्वर टेल है, जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर जो प्रिंसेस मिंगी होती है वो क्रिस्टल को लेते हुए ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करने लगती है। फिर वो बोलती है मैं फेल हो गई। लिनान एक और क्रिस्टल निकालते हुए बोल रहा होता है मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। प्रिंसेस मिंगी क्रिस्टल को लेते हुए बोल रही होती है मैं पक्का सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है मैं फेल हो गई।
लिनान बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मैंने 2 क्रिस्टल ब्लैक मार्केट से खरीद लिए थे, आप इस सेकंड वाले को भी ट्राई कर लीजिए। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है, लिनान मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें काफी ज्यादा गंदी तरीके से ट्रीट किया है, फिर भी तुम मेरे साथ में इतना अच्छा कर रहे हो। लिनान बोल रहा होता है कोई बात नहीं, आप पहले ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करिए। कुछ देर बाद में प्रिंसेस मिंगी रोते हुए बोल रही होती है, मैं फिर से फेल हो गई। लिनान बोल रहा होता है आप दिल छोटा मत करिए, कुछ दिनों में आप पक्का ब्रेक थ्रू कर लेंगी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, अगर आप पहले 2 राउंड में किसी भी अर्थ लेवल वाले से नहीं भिड़ती हैं तो आप पक्का सर्वाइव कर लेंगी। साथ ही लिनान सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अनलकी है। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है मैं ब्रेक थ्रू करने में तो फेल हो ही गई, साथ ही मैंने 3 युआन लेवल के क्रिस्टल को खराब कर दिया, अब मेरे ऊपर 3,60,000 सिल्वर टेल का कर्जा है। लिनान बोल रहा होता है सैड मत होइए, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले आप ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। आगे हम देखते हुए लोग अपने खिलाफ वाले कंटेस्टेंट को चुनने के लिए आगे होते हैं, दोनों ही ड्रॉ में से एक कंटेस्टेंट को चुन लेते हैं। लिनान सोच रहा होता है यहाँ पे पूरे 800 कंटेस्टेंट्स है, जिसकी जितनी हाई रैंकिंग होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लीसा नंबर 1 पे है, वही कियानी लिन नंबर 2 पे है, किनवान झूलिन निंगा सभी सिंगल डिजिट रैंकर्स है। जो बंदा 800 रैंक पे है वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, वही फर्स्ट रैंक वाला सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लकी ड्रॉ से यहाँ पे डिसाइड होगा कि आखिर कौन किसे फाइट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 1 वाले की फाइट नंबर 500 वाले से हो जाए, इसमें नंबर 1 वाले की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी और नंबर 500 वाले की किस्मत काफी ज्यादा बेकार। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मेरे से फाइट करनी है, वो है नंबर 9। लिनान लॉटरी वाले से पूछ रहा होता है क्या मैं नई लॉटरी निकाल सकता हूँ। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है जिसने एक बार लॉटरी निकाली और फिर से लॉटरी नहीं निकाल सकता। मिंगी बोल रही होती है क्या तुम बता सकते हो कि नंबर 9 पे कौन है। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है वो है झैंगजिन। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है झैंगजिन तो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, जिसके पास में अर्थ लेवल की स्किल्स है। तभी जो लिनान होता है वो प्रिंसेस मिंगी के हाथ से उनका ड्रॉ ले लेता है। वो प्रिंसेस मिंगी से बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी क्या भूल गई, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए ड्रॉ निकालूंगा और आप मेरे लिए ड्रॉ निकालेंगी। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है लिनान मुझे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। लिनान बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ जो कि ये काम कर रहा है, यहाँ पे सभी ये काम कर रहे हैं, विश्वास ना हो तो साइड में देखो। साइड में 2 बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे 50 सिल्वर टेल ले लो और मेरे वाले बंदे से तुम फाइट कर लो। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है, फिर लिनान से फाइट कर रहा है वो है नंबर 9 और प्रिंसेस मिंगी से फाइट करिए वो है नंबर 109। प्रिंसेस मिंगी लिनान से बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमें कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है कोई भी ओपोनेंट्स एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत मार खाने के बाद में भी अगर कोई ओपोनेंट हार मानने के लिए रेडी नहीं है तो उसकी जान की जिम्मेदारी उसकी होगी और सामने वाले बंदे को डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जाएगा। हम देखते सबसे पहली फाइट होती है झैन रेशन की, जो कि काफी आराम से अपने सामने वाले बंदे को हरा देता है। 7th फाइट होती है इजी और एक बंदे की, जिसे इजी काफी आराम से हरा देती है। सॉन्ग यूजान के एक बंदे से फाइट होती है और वो भी काफी आराम से अपने सामने वाले बंदे को हरा देता है। सॉन्ग को देखते हुए ऑडियंस सोच रही होती है बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है, इसने यहाँ पे काफी आराम से सामने वाले बंदे को हरा दिया। वुजांग बोल रहा होता है ये बंदा इतना भी कुछ खास नहीं दिखता, पता नहीं इसके इतने सारे फैंस क्यों है। फिर अगली फाइट अनाउंस होती है दाजा के लिनान और दाजा के झैंगजिन के बीच में। लिनान बोल रहा होता है फाइनली मेरी टर्न आ गई। सारे बंदे बोल रहे होते तो झूलिसा का पति है ना, ये तो काफी अच्छी बात है कि इसकी फाइट झैंगजिन से हो रही है, इसे मार खाते हुए देख के काफी अच्छा फील होगा और उसे भी ज्यादा मजा इस बात पे आएगा कि फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गया। फिर लिनान और झैंगजिन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और झैंगजिन अपने एरो से लिनान के ऊपर शूट कर देता है, पर लिनान अपने स्पेयर का यूज करते उसको रोक रहा होता है। हम देखते हैं झैंगजिन के पास में वाटर की पावर होती है और वो लिनान का पाँव पकड़ लेता है, लेकिन तभी लिनान झैंगजिन को पूरी तरीके से पानी में जमा देता है। झैंगजिन अपने आप को पूरी तरीके से पानी में कर लिया होता है, इसी वजह से वो काफी आराम से मूव कर पा रहा होता है। तभी लिनान उसके ऊपर अपना स्पेयर फेंक देता है, जिससे बचने में झैंगजिन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। आखिरकार झैंगजिन का बेयर टूट जाता है और लिनान अपने स्पेयर को झैंगजिन के गले पे रख देता है। झैंगजिन बोल रहा होता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये बैटल खत्म हो गया। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं एक अर्थ लेवल के बंदे को एक जुआन लेवल के बंदे ने हरा दिया, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं झैंगजिन के पास में वाटर की एबिलिटी थी, वही लिनान के पास में आइस की एबिलिटी है। आइस की एबिलिटी वाले के सामने वाटर की एबिलिटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे झैंगजिन गलत हारा है। बस लिनान की एबिलिटी अच्छी थी, वो इतना पावरफुल नहीं था। झैंगजिन बोल रहा होता तुम्हारी किस्मत खराब थी, इसको दिल पे मत लेना, तुम्हें पता है तुम्हारे पास में एक और मौका है पार्टिसिपेट करने का। झैंगजिन बोल रहा होता है झाओलिसा के पति से हारना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर से उसके पास में आइस की एबिलिटी भी थी और वैसे भी हमारी झैंग फैमिली के पास में तुम्हें से जीनियस है, तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तभी वहाँ पे चैंगपिंग नाम का एक बंदा आता है। चैंगपिंग बोल रहा होता है क्या ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है, कितने सारे प्लेयर्स के बीच में तुम्हारी फाइट लिनान से हुई जिसके पास में आइस की एबिलिटी है। जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन बता दे तुम्हारी जो फाइट होने वाली थी वो लिनान के साथ नहीं होने वाली थी, वो होने वाली थी प्रिंसेस मिंगी के साथ में, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने अपने ड्रोज को चेंज किया है। झैंग फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते क्या रॉयल फैमिली हम लोग को दबा रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियान को। जूलियन बोल रही होते जो अगला कंपटीशन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, हम लोग को चलना चाहिए। लिनियान बोलता है ठीक है हम चलते हैं। लिनियान सोच रहा होता है जैसे ही मैं अर्थ लेवल पहुंच जाऊंगा मेरे पास में 4 नए स्लॉट्स आ जाएंगे। पहला जिसके अंदर मैं मैजिक को एक्वायर करूंगा वो होगा वाटर मैजिक। मेरे पास में आइस की एबिलिटी तो है पर वाटर की एबिलिटी नहीं है। दूसरी मैं वुड की एबिलिटी को भी एक्वायर करूंगा। मैंने सुना है कि वुड की एबिलिटी से कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट होती है। और तीसरा मैं लूंगा विंड की एबिलिटी को, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंटल एबिलिटी है। लेकिन अभी मेरे पास में एक और जगह बच रही है। आखिर मैं लास्ट में किसको चुनूंगा? आगे हम देते लिनन प्रिंसेस मिंगी के साथ में अगले कंपटीशन का ड्रॉ निकालने के लिए आया होता है। लॉटरी निकालने वाला बंदा बोल रहा होता है प्रिंसेस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
यहाँ पे जो 18 लोग जो कि अर्थ लेवल पे थे उनको किसी और ने चुन लिया है। आप यहाँ पे किसी को भी ले सकती हैं। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी स्लॉट निकालते हैं उनका आता है नंबर 13 जो कि प्रिंसेस ऑफ जियांगजिन काउंटी होती है और वो एक अर्थ लेवल की मास्टर है। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में बाद में एक्सचेंज कर लूंगा। जैसे ही लिनियन अपना ड्रॉ निकालता है वो भी एक अर्थ लेवल का मास्टर होता है। लिनियन सोच रहा होता है क्या कोई इल्यूजन है या फिर इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। प्रिंसेस मिंगी बोलती है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे किसको चुनती हूँ। एक नंबर 12 पे है और एक नंबर 13 पे है। अब मैं नहीं बचने वाली, मैं सेकंड राउंड में बाहर निकल जाऊंगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे अभी लगा किसी ने स्पेस में फ्लक्चुएशन करी। मैं यहाँ पे एक बात तो बोल सकता हूँ कि सीक्रेटली कुछ ना कुछ तो किया गया है और मुझे लॉटरी वाला बंदा काफी अजीब लग रहा है। मुझे भरोसा है कि किसी न किसी से तो मिल गया है। लिनियन बोल रहा होता है हम लक के ऊपर हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। आखिरकार हमारी स्ट्रेंथ होती है जो कि हमको आगे लेके जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो भी बैड लग था तुमने उसको यूज कर लिया। मेरे पास में आखिरी 5th लेवल का युआन क्रिस्टल बचा हुआ है, तुम इसको लेकर ट्राई करो। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी उस क्रिस्टल से ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करती है वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। उनके ब्रेक थ्रू करने की वजह से वहाँ पे आग का एक तूफान बन गया होता है। प्रिंसेस मिंगी खुश होते हुए बोल रही होती है फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाई। फिर वो खुशी खुशी में लिनियन को गले लगा लेती है, जिसके बाद में दोनों ही काफी शर्मा जाते हैं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। तुम्हारा जितना भी उधार है मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस कर दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मतलब मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे भाई के साथ बनाई हुई मेरी कंपनी काफी चल रही है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ठीक है फिर मैं अपने फादर के पास में जा रही हूँ बताने के लिए कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। आगे जो प्रिंसेस मिंगी होती है वो रॉयल पैलेस आ गई होती है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है फादर मैंने अर्थ लेवल प्रमोट कर लिया। एम्प्रेस जी आप बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनियन ने मेरी हेल्प करी है मुझे 5th लेवल का क्रिस्टल देके, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाई। डैड क्या आप मेरे लिए मेरा पूरा कर्जा पे कर देंगे जो कि मैंने उसे लिया है। एम्प्रेस जी आप बोल रहे होते तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना काफी रेयर था, तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा काम किया है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ पैसा तो निकाल ही सकता हूँ। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है 4,80,000 सिल्वर क्रिस्टल। ये सुन के एम्प्रेस जी सोड आते हैं। एम्प्रेस जी बोल रहे होते हैं मेरे ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है जितना वो लिनियन खर्च कर रहा है, लगता है उसे कंपनी काफी चल रही है। वैसे लिनियन के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है तो मैं उसको धीरे धीरे पे कर दूंगा। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मैं जो अगला ओपोनेंट है वो है जियांगजी काउंटी का प्रिंस, मुझे उससे फाइट करने के लिए तैयारी करनी है इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं योर मैजेस्टी क्या आप जियांगजी काउंटी के प्रिंस और प्रिंसेस को अलग करना चाहते हैं? एम्प्रेस जी बोल रहे होते हैं जो यहाँ पे चल रहा है चलने दो, अगर हमने एक तरह से यहाँ पे कंपटीशन में कुछ भी चेंजेस करे तो बाकी कंट्रीज हमको नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें भी सब कुछ देख देख के चेक करना होगा। मुझे यहाँ पे चीजें काफी अजीब लग रही है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्प्रेस मैंने प्रिंसेस मिंगी के अपोनेंट को लेकर सब कुछ चेक कराया है और मुझे पता चला कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सब कोइंसिडेंस था, लेकिन वहाँ पे एक और काफी अजीब चीज हुई है। जो लिनियन था उसने प्रिंसेस मिंगी के बाद में ड्रॉ निकाला और उसका जो ओपोनेंट आया वो था प्रिंस चैंगपिंग। हमें पता चला कि यहाँ पे कोई तो ऑफिसर्स को रिश्वत दे रहा है या मैजिक डिपार्टमेंट में कोई तो ऐसा बंदा है जो कि धोखेबाज है, वो बाकी कंट्री के लोगों से पैसा ले रहा है और हमारी कंट्री के लोगों को फंसा रहा है। जो लिसा के पास है बहुत सारे लोग मैरिज का प्रस्ताव लेके आ रखे हैं और उसमें जिसने सबसे ज्यादा ट्राई किया है वो प्रिंस जैंगपिंग है। हर दूसरे दिन से ट्राई किया कि वो लिसा शादी कर ले, लेकिन लिसा ने हमेशा एक ही रीजन दिया कि उसकी एंगेजमेंट हो रखी है। इसी वजह से लिनियन के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ती गई और जो प्रिंस चैंगपिंग है वो तो लिनियन से काफी नफरत करता है। देख के लग रहा है कि उसने लिनियन को जानबूझकर चुना है। आगे हमें फिर से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बता रहा होता है पहली फाइट होने वाली है जो लिसा और फैंगिन के बीच में। सारे लड़के बोल रहे होते हैं फाइनली लिसा को देखने को मिलेगा। वही फैंगिन भी बोल रही होती है फाइनली मैं लिसा से मिल पाऊंगी, वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका ऑटोग्राफ लेना है। फिर फैंगिन बोलते लिसा क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हो? लिसा बोलती है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंगिन बोल रही होती है रेफरी मैं अपने हार को डिक्लेयर करती हूँ। रेफरी अनाउंस कर रहा होता है दूसरी फाइट होने वाली है दाजिया कंट्री के लिनियन और प्रिंस चैंगपिंग के बीच में। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुलिसा अभी जीत के गई है पर वो लिनियन नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसकी खुद की एबिलिटी का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसके सामने एक रियल अर्थ रैंक का बंदा आया है। लास्ट टाइम अगर इसके पास में आइस की एबिलिटी नहीं होती तो पक्का हारता। चैंगपिंग सोच रहा होता है जुलिसा मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, आखिर तुम अपने पति को हारते हुए देख के कैसा लगता है। मैं इसको इतना मारूंगा कि अपने घुटनों में बैठ के मुझसे माफी मांगेगा और सबसे ज्यादा मैं इसको वार करने वाला हूँ इसके फेस पे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिसको तुमने चुना है वो एक कचरा है, इसी बंदे की वजह से तुमने मुझे हजारों बार मना कर रखा होगा। फिर चैंगपिंग होता है वो लिनियन के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं चैंगपिंग ने अर्थ की एक बहुत बड़ी बॉल बना ली होती है। चैंगपिंग बोल रहा होता है लड़के तुम मेरे सामने कचरा हो और अब ये मैं तुम्हें शो करूंगा। ये बोलते हुए लिनियन के ऊपर पत्थर फेंक देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो पक्का मारा गया होगा, इतने बड़े पत्थर से बचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तभी वो जो पूरा पत्थर होता है उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर लिनियन उस पत्थर को तोड़ते उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और एक काफी खतरनाक पंच जैंगपिंग को मारता है। जैंगपिंग बोल रहा होते तो आइस का मैजिशियन है ना, आखिर इसकी मसाला इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे इसके बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं था। फिर लिनियन जैंगपिंग को किक मारते हुए गिराने लगता है, फिर उसको एक पंच मारते हुए हवा में फेंक देता है और फिर वो खुद हवा में आते उसको किक मारते हुए जमीन में फेंक देता है। ऐसे ही करते करते लिनियन को टिप्पा खिलाते खिलाते मारा होता है। ऑडियंस में जितने भी बंदे होते हैं सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं प्रिंस जैंगपिंग यहाँ पे फाइट बैक नहीं कर पा रहे। एक बंदा अपने चश्मे को साफ करते हुए बोल रहा होता है मैं इस फाइट को क्लियरली देख तक नहीं पा रहा हूँ, क्या सच में इतना पावरफुल बंदा जुआन लेवल पे हो सकता है? जैंगलिन बोल रहा होता है लिनियन के पास में मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों ही सेम लेवल पे है, मेरा जो 5th ब्रदर हारा है वो गलत नहीं हारा, लिनियन सच में जीत डिजर्व करता है। सोंग युजांग बोल रहा होता है अपनी एबिलिटी तक यूज नहीं कर रहा, सिर्फ मार्शल आर्ट के बेस पे जैंगपिंग को इतना गंदा मार रहा है
और जैंगपिंग फाइट बैक तक नहीं कर पा रहा। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बंदा टॉप 20 में तो आएगा ही। लिनियान बोल रहा होता है प्रिंस जैंगपिंग क्या आप हार मानते हैं? जैंगपिंग बोल रहा होता है मैं गिव अप करता हूँ। लिनियान सोच रहा होता है ये कंपटीशन सिर्फ मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जुगुन के साथ में सभी को पता चले कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि मुझे झूलिसा के पति के नाम पे फेमस नहीं होना, मुझे खुद का नाम चाहिए लिनियान। झूलिसा बोल रही होती है मार्शल आर्ट और मैजिक का सेम लेवल पे होना काफी बड़ी बात है। फिर अनाउंसर बोलता है कि मैं प्रिंसेस मिंगी और प्रिंस को बुलाता हूँ। हम देते काउंटी प्रिंस बोल रहे होते हैं रॉयल सिस्टर प्लीज आप हार मान लीजिए, मुझे आपको मानने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे चिंता है मैं आपके फेस पे गलती से ना मार दूं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है अगर आपके पास में एबिलिटी होगी तो आप पक्का से मुझे हरा देंगे। तभी जो काउंटी प्रिंस होता है वो काफी सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, वही मिंगी अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। हम देते हैं मिंगी के भाई के पंख बन गए होते हैं। काउंटी प्रिंस शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम भी अर्थ लेवल पे हो? मिंगी बोल रही होती है अब मेरे आगे यहाँ पे सब कुछ जला देगी क्योंकि मेरे पास में नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, मेरे पास में हेवनली फायर की एबिलिटी है जो कि तुम्हारी एबिलिटी को सप्रेस करके रख देगी। फिर प्रिंसेस कुछ सेकंड के अंदर काउंटी प्रिंस को हरा देती है। जूलियन बोल रही होती है आखिर इसने ब्रेक थ्रू कब किया? मैं तो सुना था कि ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है। लिलियन बोल रहा होता है मैंने इसको अपनी तरफ से कुछ युवान क्रिस्टल्स दिए थे। जूलियन बोल रही होती है कहीं तुमने सारी युवान क्रिस्टल्स तो नहीं दे दिए ना? लिलियन बोल रहा होता है मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने दिए हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने बेचे हैं। हर एक युवान क्रिस्टल के बदले मैंने 1,20,000 सिल्वर टेल लिए हैं। अभी प्रिंसेस के ऊपर मेरा 4,20,000 सिल्वर टेल का उधार है। जूलियन सोच रही होती है इसने किनवान को भी 10,000 सिल्वर टेल का उधार दे रखा है, अब इसने मिंगी को भी 5,00,000 सिल्वर टेल का उधार दे दिया। क्या इसे अपने पैसे से फर्क नहीं पड़ता? सीन चेंज होता है, रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ली बोल रहे होता है योर मैजेस्टी स्कूल की तरफ से एक मैसेज आया है, हमारी जो प्रिंसेस थी उन्होंने काउंटी प्रिंस को हरा दिया है और वो कंपटीशन के अंदर क्वालिफाई कर चुकी है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं मेरे जितने भी बच्चे हैं उसके अंदर जो मिंगी है उसका टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है, उसके पास में हेवनली फायर की एबिलिटी है जो कि अपने बराबर वाले पावर को भी सप्रेस कर सकती है। मैं देखता हूँ क्या मैंने पूरे लाइफ टाइम के अंदर उसको हेवनली रैंकर बनते हुए देख पाऊंगा कि नहीं। अगर उसने ये लेवल अचीव कर लिया तो हमारी फैमिली के लिए काफी अच्छा होगा। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एक और न्यूज है, लिनियन ने चैंगपिंग को हरा दिया और अब वो भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर चुका है। एम्परर बोल रहे होते हैं लिनियन को मेरे पास में बुला के लेके आओ। आगे लिनियन आ गया होता है और मैजेस्टी को ग्रीट करता है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मैंने तुम्हारे लेवल के बारे में सुना है, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें मैं पहले ही बता देते तो हम दादा कंट्री के बीच वाले बंदे को फाइट ही नहीं करने देते। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही है ना कि सभी लोग मुझसे कितना नफरत करते हैं। चैंपियन ने मुझसे दादा कंट्री के होने के बावजूद भी फाइट इसी वजह से करी है क्योंकि मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता था। और रही बात झैंग जिन की तो वो तो मेरे से वीक था। एम्परर बोल रहे होते चाहे यहाँ पे तुम कुछ भी बोलो लेकिन तुमने हमारे कंट्री के पावरफुल बंदे को एलिमिनेट किया है, इसी वजह से हमें बहुत सारे लॉस हुए हैं। तुम चाहो तो इस कंपटीशन में रहते हुए इस लॉस को रिकवर कर सकते हो। अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 10 की लिस्ट में आ गए तो तुम मुझसे कभी भी मिलने के लिए आ सकते हो, और अगर तुम नहीं आए तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी मैं टॉप 10 की लिस्ट में आ सकता हूँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या आप मुझे 2 और शादी करने देंगे? अगर मैं आपके कंपटीशन में सेकंड प्लेस आ गया तो आप मुझे 3 शादी करने देना। एम्परर बोल रहे होते क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम सेकंड प्लेस तक पहुंच सकते हो? लिनियन बोल रहा होता हमें सपने देखने पड़ते उनको सच करने के लिए, अगर मैं पे सपने ही नहीं देखूंगा तो उनको सच कैसे करूंगा? एम्परर बोल रहे होते चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम कंपटीशन में सेकंड प्लेस आ गए तो तुम 3 शादी कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी क्या आप मेरे लिए ये चीज लिख देंगे क्योंकि रिटर्न सर्टिफिकेट के अंदर चीजें काफी अच्छी हो जाती है, क्या पता बाद में अपना मन बदल ले। आगे लिनियन बाहर आ गया होता है। एम्परर सोच रहे होते लगता है मुझे इस लड़ाई के लिए अलग शादी डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा क्योंकि इसको यहाँ पे रिवॉर्ड तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस इसको शादी करनी है। आगे लिनियन एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, देखो ना वाइटिस को क्या हो गया। लिनियन बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि वाइटिस ब्रेक थ्रू करने वाली है। एम्प्रेस बोल रही होती है ब्रेक थ्रू करने वाली है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस टेंशन मत करिए, ये एक नॉर्मल चीज है, बस आप इसे कुछ युवान क्रिस्टल दे दीजिए। जैसे ही वाइटिस को युवान क्रिस्टल मिलता है वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आप डरिए मत, ये अपने इनर टैलेंट को अवेकन कर रही है जो कि एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, बस ये देखने में थोड़ा ब्रेक थ्रू जैसा लगता है। तभी वहाँ पे एम्प्रेस जी आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्रेस के कमरे से इतनी शोर क्यों आ रही है? तभी एम्प्रेस के पास में गार्ड आते हुए बोलता है एम्प्रेस की जो स्पिरिचुअल पेट है वो मुंह से ठंडा फेंक रही है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एम्प्रेस की सेफ्टी के लिए और बाकी कंकुबाइन की सेफ्टी के लिए हम इस पेट को यहाँ पे और नहीं रख सकते। एम्प्रेस बोल रही होती है मैं वाइटिस को कहीं जाने नहीं दूंगी, जहाँ वाइटिस रहेगी मैं भी वहीं पे रहूंगी। एम्परर बोल रहे होते हैं एम्प्रेस की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इनको बाहर वॉक करने की परमिशन दी जा रही है। आगे लिनियन गाय के पास में आ गया होता है। गाय बोल रही होती है आज मैंने दिन भर एम्प्रेस की काफी ज्यादा हेल्प कराई है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। लिनियन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे स्ट्रेंथ को रिगेन करने में। लिनियन के टच करते गाय की जो स्ट्रेंथ होती है वो वापस आ गई होती है। लिनियन सोच रहा होता है अभी तो ये काफी थकी हुई लग रही थी, आखिर अभी इतनी ज्यादा एनर्जेटिक क्यों लग रही है? तभी गाय अपने हाथ में सिलर के वॉश को लेते उसको पचका देती है। गाय बोल रही होती है मेरे पास में इतनी पावर तो नहीं हुआ करती थी, आखिर मैं इतनी पावरफुल कैसे हो गई? लिनियन सोच रहा होता है मैंने गाय की पावर को पहले ही कॉपी कर रखा है, क्या मैंने अर्थ लेवल ब्रेक थ्रू करने की वजह से गाय के पास में डबल एबिलिटी आ गई है? लिनियन रात भर ट्राई करता है लेकिन वो गाय की सेकंड एबिलिटी को नहीं ले पाता। लिनियन सोच रहा होता है क्या मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है या फिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से गाय इतना पावरफुल हो गई, मुझे ही पता लगाना ही होगा। सीन चेंज होता है फाइटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं मूरो ने एक बंदे को हरा दिया होता है।
लिनियन बोल रहा होता है मिस मुरन, क्या आपके पास में टाइम है? क्या हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं? मुरन बोल रही होती है मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बोलते वहाँ जाने लगती है। तभी लिनियन बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी की वाइन है, लगता है मुझे ये वाइन किसी को पिलानी पड़ेगी। मुरन बोल रही होती है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, वाइन तैयार रखना। आगे हम देते फाइट करने के लिए लिनियन का नंबर आ गया होता है। लिनियन के सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है जुलुओ और मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपकी फाइट को देखा था और मैं आपको एडमायर करता हूँ। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं आपके सामने फाइट कर रहा हूँ। क्या पता लिनियन मुझे कोई एडवाइस देना चाहेंगे? लिनियन बोल रहा होता है हम पहले फाइट कर लेते हैं, मैं तुम्हें बाद में एडवाइस दे दूंगा। जुलुओ बोलता है ठीक है ब्रदर। ये बोलते हुए लिनियन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी लिनियन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं लिनियन तो मिस्टर सॉन्ग से भी काफी सुंदर है, हमने इस चीज के ऊपर पहले ध्यान ही नहीं दिया था। अब पता लगा कि झाड़ू ने कभी किसी शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि उसने अपने लिए सबसे अच्छा टैलेंट चुरा के रखा था। वो खुद तो काफी ज्यादा फेमस थी क्योंकि उसके पास में काफी ज्यादा टैलेंट था, लेकिन लिनियन कभी फेमस नहीं था। लेकिन सभी को पता चला कि लिनियन छुपा हुआ टैलेंट था। लिनियन बोल रहा होता है जुलुओ तुमने तो काफी टेक्निक सीख रखी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इनमें परफेक्शन के ऊपर ध्यान दो। जुलुओ बोल रहा होता है एडवाइस के लिए शुक्रिया ब्रदर। लिनियन बोल रहा होता है ध्यान से देखना इसको कैसे यूज करते हैं। ये बोलते हुए लिनियन अपने पावर से स्ट्राइक लगा देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड आधे में कट गया होता है और जुलुओ भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है जब तुम एक सिंगल मूव को 1 लाख बार ट्राई कर लोगे तब तुम इस मूव को सीख लोगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि परफेक्शन किस चीज को बोलते हैं। जुलुओ बोल रहा होता है एडवाइस के लिए शुक्रिया ब्रदर। आगे हम देते लिनियन और मुरन डिनर कर रहे होते हैं। मुरन बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? लिनियन बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी आंट एम्प्रेस कंकुबाइन के बारे में बात करनी है। मुरन बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। लिनियन बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे कोई भी घटिया बात नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें यहाँ पे एम्पियल कंकुबाइन की वजह से बुलाया था। मुझे डर है अगर जो चीजें चल रही है वो चलती रही तो काफी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी। मुरन बोल रही होती है मेरी जो आंट है वो कभी मुरन फैमिली को भुला ही नहीं पाई। जब जैंग फैमिली ने उनको शादी के लिए फोर्स किया तब हमारी मुरन फैमिली के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और हमें उनकी शादी करवानी ही पड़ी। जैंग फैमिली में शादी करने की वजह से वो एक कंकुबाइन बन चुकी है और वो पैलेस में ही रहा करती है। इसी वजह से हमारी मुरन फैमिली से उनका वास्ता पूरी तरीके से टूट गया, वो कभी भी हमारी सिटी वापस आ ही नहीं पाई। मैं बस यही बोल सकती कि वो खुशी खुशी जेल में रह रही है। लिनियन बोल रहा होता है आखिर तुम इंपेरियल कंकुबाइन से जाके क्यों नहीं मिलती जबकि तुम कैपिटल में आ रखी हो? मुरन बोल रही होती है आंटी को हमारी मुरन फैमिली में से किसी को भी नहीं देखना, मुझे डर है कि वो मुझे देख के काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। लिनियन बोल रहा होता है इंपेरियल कंकुबाइन ऐसा नहीं करने वाली। फिर हम देते लिनियन के घर में से इंपेरियल कंकुबाइन बाहर निकलती है। मुरन बोल रही होती है आंटी मेरा नाम है मुरोंग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लास्ट टाइम हम लोग 17 साल पहले मिले थे। एम्प्रेस बोल रही होती जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी तब तुम एक छोटी सी बच्ची थी, तुमने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। एक ही पल में देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो और तुम बिल्कुल ही अपनी आंट की तरह दिख रही हो। उन लोगों को बात करते हुए देख के लिनियन काफी ज्यादा खुश होता है। आगे हम देते वो लोग कंपटीशन ग्राउंड में आगे होते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या तुम आज की फाइट जीत जाओगी? मुरन बोल रही होती है मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जो मेरा ओपोनेंट है वो मुझसे हाई लेवल पे है, ज्यादा मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उसको हराने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सकती। तभी वहाँ पर लिनियन आते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में एक युवान क्रिस्टल था, मुरन क्या तुम इसको यूज करना चाहोगी? इसे तुम ब्रेक थ्रू कर सकती हो। मिंगी सोच रही होती है लिनियन तो बोल रहा था कि इसके पास में एक ही क्रिस्टल बाकी है और आखिर लड़की कौन है जिसको इतनी तरीके से ट्रीट कर रहा है? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ये लड़की कौन है? लिनियन बोल रहा होता है ये मुरन यू है और इंपेरियल कंकुबाइन इसकी आंट है, रिलेशन में ये तुम्हारी कजिन हुई। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है एक युवान क्रिस्टल की वजह से तुम्हारे ऊपर 1.5 लाख सिल्वर का कर्जा हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि तुम एक क्रिस्टल से ब्रेक थ्रू तो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाई, ताकि तुम कैसे कर सकती हो? वैसे भी अभी कंपटीशन में 6 महीने बाकी है तो तुम पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करो, तभी मुरन ब्रेक थ्रू कर लेती है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे पता तुम काफी टैलेंटेड हो। वही मिंगी बोल रही होती है लिनियन ये तो इम्पॉसिबल है ना, आखिर कोई भी इंसान सिर्फ एक युवान क्रिस्टल का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? लिनियन बोल रहा होता है किसी किसी का लक अच्छा होता है और किसी किसी का लक खराब होता है, कुछ लोगों का बहुत ही खराब होता है जैसे कि तुम्हारा। जब झूली ने भी ब्रेक थ्रू किया था तो उसको एक ही क्रिस्टल लगा था। मिंगी रोते हुए बोल रही होती है प्लीज ऐसी बातें मत करो। आगे हम देते मुरन की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जो बंदा मुरन से फाइट कर रहा होता है उसके पास में फायर की एबिलिटी होती है, वही मुरन अपनी विंड की एबिलिटी को यूज करते हुए उसके अटैक्स को काट देती है। फिर वो बंदा काफी बड़ा फायर का अटैक करता है जिसको मुरन एक स्लैश में काट देती है। तभी वो बंदा फिर से मुरन के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है और मुरन खुद को बचाने के लिए एक विंड का टोर्नेडो बना लेती है। हम देते हैं मुरन ने अपने विंड का यूज करते हुए फायर और विंड को मिला लिया होता है, जिसकी वजह से वो फायर काफी पावरफुल आती है और फाइनली जो मुरन का सामने वाला बंदा होता है वो हार जाता है। मिंगी बोल रही होती है वाटर आइस और विंड वालों की एबिलिटी तो काफी अच्छी है, वो एक क्रिस्टल में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, वही मुझे इतने सारे क्रिस्टल लग गए। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें डिस्करेज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हो, तुम हम सब में बहुत ही छोटी हो, तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो हम सब में काफी ज्यादा बड़ा है। हम देते हैं मार्शल आर्ट अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि बोल रहे होते हैं 800 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 25 कंटेस्टेंट बचे हैं, जो झूली से है वो फर्स्ट रैंक पे है। इसी वजह से यहाँ पे सारे बंदों को आपस में फाइट करनी होगी ताकि वो झूली से फाइट कर सके। अभी झूली को यहाँ पे रेस्ट दिया जा रहा है, आखिरी के जो 4 बंदे होंगे उनमें से डिसाइड होगा कि आखिर रैंक फर्स्ट कौन आएगा। झूली को छोड़कर जो 24 बंदे बाकी है उनको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और पहली फाइट होने वाली है लिनियन और निंगर के बीच में। निंगर बोल रही होती है हम दोनों सेम ग्रुप में आ गए। लिनियन बोल रहा होता है हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। ऑडियंस से एक बंदा बोल रहा होता है मिस निंगर इतनी पावरफुल है कि लिनियन को भी स्वॉर्ड लेनी पड़ गई, लगता है हम लोगों को काफी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक देखने को मिलेगी क्योंकि लिनियन हाथ से काफी अच्छी मार्शल आर्ट कर लेता है। लास्ट टाइम इसने एक बार स्वॉर्ड को यूज करके दिखाया था तो इसने ग्राउंड को तोड़ दिया था।
देखते इस बार क्या करेगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मिस जूही हवा में उड़ सकती हैं और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं, मुझे देखना कि ये क्या करती हैं। वही हम देते ड्यूक जुगोंग को, जो कि सोच रहे होते हैं पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेकार होने वाला है। तभी लिनन और निंगर अटैक करते हुए एक दूसरे के स्वord को टकराते हैं। निंगर एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है लिनन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, ये बोलते हुए जमीन पे गिर जाती है। निंगर के फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते कितनी गंदी एक्टिंग करी है, इसकी एक्टिंग ने हमारे घर का नाम डुबा दिया। वहाँ पे जो भी बंदे इंटरेस्ट से फाइट देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे साथ में धोखा हुआ है, आखिर फेक फाइट क्यों करी गई यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक देखने के लिए आए थे, आखिर हम लोग को ये क्या दिखा दिया। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि दूसरी फाइट होने वाली है सॉन्ग युवान और चेंगिंग के बीच में, ये दोनों भी सेम ग्रुप से है। हम देखते सॉन्ग युवान चेंगिंग के फाइट के बीच में चेंगी जीत जाता है, लेकिन जैसे उसका मौका आता है लिनन से फाइट करने का वो हार मान लेता है। लिनन बोल रहा होता है अगली बार से मेहनत करके आना, वैसे तो मुझे लगा कि तुम फाइट करोगे लेकिन तुमने तो पहले ही हार मान ली। चेंगिंग बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी और प्रिंस चैंपियन की फाइट देखी थी, तुमने उनको कुत्ते की तरह मारा था, मुझे मार नहीं खानी। ऐसे ही हम देते पहले ग्रुप की फाइट खत्म हो गई होती है। पहले ग्रुप के सॉन्ग युलांग और चैंगिंग दोनों ने हार मान ली होती है। आगे हमें बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया जाता है। जूलिन झैंगरैन, सॉन्ग युजांग इजी, झैंग ही, प्रिंसेस मिंगी, वोजांग किनवान, ये सभी एक लिस्ट में होते हैं। मेंजली सोच रहे होता है कि मैं पे लिसा को नहीं गिनता हूँ तो टॉप 12 में से 10 तो डाजा कंट्री के ही है। जब यूनिवर्सिटी को पता चलेगा तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि आज का कंपटीशन खत्म होता है। आगे लिनन अपने घर पे आ गया होता है। जूलियन बोल रही होती है आज मैं अपने सिस्टर के साथ में सोऊंगी, कल का जो कंपटीशन है वो काफी जरूरी है, मुझे अपने सिस्टर से पूछना है आखिर मैं कल कैसे मैच को जीत सकती हूँ। लिनन ही बोल रहा होता है कल मेरा काफी ज्यादा जरूरी मैच है, इसी वजह से मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ नए वाले घर पे। जूलियन बोल रही होती है सिस्टर क्या आप कल हमारी फाइट देखने के लिए आएंगी। लिसा बोल रही होती है हाँ मैं आऊंगी। जूलियन बोल रही होती है आपके आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे हारते हुए देख के आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। सिस्टर क्या आपने हमारे बदन लोग को हमेशा नीचे देखा है। लिसा बोलती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। जूलियन बोल रही होती है लेकिन लिनन को तो हमेशा ऐसा ही फील होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके बराबर पहुंचने के लिए। वो हर रात को प्रैक्टिस करता है और 1 घंटे से भी कम के लिए सोता है। सिस्टर आपको नहीं लगता कि आपने उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है, उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है और उसको ऐसा सहना पड़ रहा है। इस बात पे जूली से कुछ भी नहीं बोल पाती। वही हम देते लिनन को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जूलियन आती है। लिनन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जूलियन बोल रही होती है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसी वजह से मैं प्रैक्टिस करने के लिए आ गई। लिनन बोल रहा होता है तुम्हें अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, अगर तुम्हारे सामने कोई वॉरियर रहता है तो तुम्हें उसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। थोड़ी देर बाद में जूलियन प्रैक्टिस करके बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम्हें थकान फील नहीं हो रही। लिनन बोल रहा होता है हाँ मैं थक गया हूँ। जूलियन बोल रही होती है अगर तुम थक गए हो तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो आखिर मैं पावरफुल कैसे बनूंगा, और वैसे भी यहाँ पे सभी लोगों में से काफी ज्यादा उम्मीद है, मैं सभी लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे जितने भी लोग फाइट करने वाले हैं वो सभी के सभी सेम एज के हैं, मैं ऐसी कोई तो गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं उनसे हार रहा हूँ, या फिर वो लोग मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग जीत रहे हैं। गेम को खत्म करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। जूलियन सोच रही होती है इसे मेरी बहन के बराबर होने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सच में लग रहा है कि इसको काफी ज्यादा बुरा लगा है। वही हम देते झूलिसा को जो कि आसमान से लिनन को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। झूलिसा सोच रही होती है क्या सच में कुछ प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं तो नहीं कि मैंने इसको उस रात को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया था। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ देर बाद में झूलियन थक गई होती है और बोल रही होती है क्या तुम थके नहीं हो लिनियन। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं थक गया हूँ। झूलियन बोल रही होती है आखिर तुम थक गए हो तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है कंपटीशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरी एज के हैं और अगर मैं उनसे हार रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं उनसे वीक हूँ और उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत करी है, इसी वजह से मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। झूलियन सोच रही होती है मेरी सिस्टर के सामने खुद को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। वही झूलिसा भी ये सब देख रही होती है। झूलिसा सोच रही होती है सच में काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, मानो इसे कुछ प्रूव करना है, कहीं मैंने इसको शादी की रात को ज्यादा ही हर्ट तो नहीं कर दिया था ना। आगे हमें अगले दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है कंपटीशन के लिए जितने भी बच्चे उन सभी को डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहली फाइट होने वाली है झूलियन और सॉन्ग युजान के बीच में। फाइट के स्टार्ट होते ही झूलियन अपने आइस से अटैक करती है, लेकिन सॉन्ग युजान अपनी विंड की एबिलिटी को यूज करते हुए सारे आइस को एक ही झटके में तोड़ देता है। सॉन्ग युजान बोल रहा होता है मिस झूलियन आपकी आइस इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर सॉन्ग युजान अपने विंड का यूज करते हुए अटैक करता है और झूलियन अपने आइस का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। तभी सॉन्ग युजान काफी ज्यादा पावरफुल विंड का अटैक करता है जो कि झूलियन के बहुत ही बड़े आइस के दीवार को काट देता है। फिर झूलियन अपनी पावर को बढ़ाते हुए खुद के आइस के पंख निकाल लेती है और अपने स्पेयर के साथ में सॉन्ग युजान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सॉन्ग युजान झूलियन के ऊपर अपने विंड का अटैक करते उसके एक पंख को काट देता है जिससे झूलियन गिरने लगती है। सॉन्ग युजान बोल रहा होता है मैंने आपको हरा के आपको ऑफेंड कर दिया, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, ये एक बेटर है और मैं इसके अंदर मर्सी नहीं दिखा सकता। ये बोलते हुए झूलियन के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है। झूलियन को अटैक लगने से पहले लिनन और लिसा बीच में आ जाते हैं। लिनन झूलियन को कैच कर लेता है, वही लिसा अटैक को रोक लेती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं अपने बहन के ऊपर खतरा आते झूलिसा आगे बढ़ गई। वही कुछ लोग बोल रहे होते हैं सॉन्ग युजान के अटैक को इतने करीब से रोकना ये तो बहुत ही बड़ी बात है, ऐसे सिर्फ झूलिसा ही कर सकती है। वही एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे लिनन भी आगे बढ़ा और उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट थी।
यहाँ पे मैंने लिसा को तो मूव करते हुए देखा, लेकिन मैं लिलियन के मूवमेंट को देख तक नहीं पाया। वो अचानक से जुलियन के पास में पहुंच गया था। सच में क्या कमाल की स्पीड है। वही एक बंदा रोते हुए बोल रहा होता है। लिलियन अपनी बॉडी का यूज करने वाला है उस अटैक को रोकने के लिए। अगर मेले को इतना करता तो मैं इसके लिए जान भी दे सकता था। दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम कोई लड़की नहीं हो तो आखिर तुम इतनी फीलिंग क्यों ले रहे हो। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है सॉन्ग युजान जीत गया। अगली फाइट होने वाली है लिनियान की, जो कि मुरन यू से फाइट करेगा। जुलियन बोल रही होती है लिनियान तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस थोड़ी सी चोट लगी थी। लिनियान बोल रहा होता है तुम इंजर्ड हो, मैं जल्दी जाके वाइसॉन्ग को बुला के लेके आता हूं तुम्हें हिल करने के लिए। जूली सा सोच रही होती है मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए हाथों टेलेकिनेसिस का यूज किया। मेरी टेलेकिनेसिस है वो तो काफी तेज है, मुझे बस सोचना था और मैं वहाँ पे पहुंच गई। लेकिन फिर भी लिनियन मुझसे वहाँ पे जल्दी पहुंचा है। ये बताता है कि लिनियन का दिमाग जुलियन की हेल्प करने के लिए रेडी था। मुरन बोल रही होती है रेफरी मैं अपने हार को मानती हूँ, मैं लिनियन से नहीं जीत पाऊंगी, तो आप नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करवा दीजिए। रेफरी भी शॉक्ड होते हुए उसको हाँ बोल देता है। बंदे बोल रहे होते इस लड़की ने बहुत ही गलत किया, इसने लिनियन से फाइट नहीं करी, तो अब इसकी फाइट सॉन्ग युजान से होगी और सॉन्ग युजान थकने की वजह से लिनियन के सामने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। फिर मुरन और सॉन्ग युजान के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि इस फाइट में सॉन्ग युजान जीत गया। अगली फाइट होने वाली है जुलियन और लिनियन के बीच में। तभी जुलियन बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं लिनियन से नहीं जीत सकती। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम फाइट नहीं करोगी। जुलियन बोल रही होती तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एम्प्रेस वहाँ फाइट देख रही होती है और वो मुरन से पूछते कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतेगा, लिनियन या फिर सॉन्ग युजान। मुरन बोल रही होती है सॉन्ग युजान उड़ सकता है, वह लिनियन अपने आइस के विंग्स बना सकता है। इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है कोई भी नहीं बोल सकता। मेरा मानना है लिसा का जो पति है वो हारने वाला है। सॉन्ग युजान लास्ट टाइम टॉप टाइम में आने वाला था, लेकिन इस टाइम वो अपने सामने वाले सारे ओपोनेंट को खत्म करते हुए आया है। सच में उसने लास्ट टाइम से काफी ज्यादा पावर गेन करी है। जुलियन बोल रही होती है सिस्टर का लिनियन यहाँ पे हारने वाला होगा तो आप जाके उसे बचा लेना। लिसा बोलती है वो नहीं हारने वाला। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के स्टार्ट में सॉन्ग युजान काफी ज्यादा पावरफुल टोर्नेडो बनाता है। जुलियन बोल रही होती है जब मेरी और सॉन्ग युजान की फाइट हुई थी तब उसने ऐसी पावर का यूज नहीं किया था, लगता है लिनियन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से अपनी इतनी पावर को यूज कर रहा है। हम देखते हैं सॉन्ग युजान के अटैक की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन लिनियन को पे कुछ भी नहीं होता। फिर सॉन्ग युजान फिर से लिनियन के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है। वही लिनियन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सॉन्ग युजान की तरफ एक स्पेयर फेंक देता है, जो कि सॉन्ग युजान के काफी ज्यादा करीब से गुजरता है। सॉन्ग युजान सोच रहा होता है यह अटैक इतना फास्ट था कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। हम देखते लिनियन की पावर को देखते हुए सॉन्ग युजान हार मान लेता है। अनाउंसर बोल रहा होता है लिनियन ये गेम जीत गया, क्योंकि पहले दोनों ही बंदे हार मान चुके हैं। इसी वजह से सॉन्ग युजान और लिनियन दोनों ही अगले राउंड के लिए प्रमोट होते हैं। सॉन्ग युजान बोल रहा होता है बदल लिनियन मैं उम्मीद करता हूँ आप अगले राउंड में और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अनाउंसर बोल रहा होता है किनवान, किनी और सॉन्ग युजान तीनों ही फर्स्ट राउंड के अंदर है, वही झैंगरेन, झैंगी और लिनियन तीनों ही सेकंड राउंड के अंदर है। ये सारे के सारे हमारे फाइनलिस्ट है। इसके ना जो भी जीतेगा वो फाइट करेगा जुलिसा से। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लिनियन किनवान से बोल रहा होता है क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम कल की फाइट कर लोगी। किनवान बोल रही होती है कि मैं सामने वाले बंदे को नहीं हरा पाऊंगी तो मैं चुचा से हार मान लूंगी। वैसे ही मेरे लिए कंपटीशन में ये रैंक पाना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वैसे तुम्हारी फाइट झैंगरेन से होने वाली है, क्या तुम उसे हरा पाओगे। लिनियन बोल रहा होता है उसको हराने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। किनवान बोल रही होती है क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। किनवान बोल रही होती है मैं शादी के लिए एग्री नहीं करती। लिनियन बोल रहा होता है योर मैजेस्टी ने मुझसे कहा है अगर मैं कंपटीशन के अंदर सेकंड रैंक आ जाता हूँ तो मुझे शादी करने की परमिशन है। जब वो टाइम आएगा तो तुम शादी के लिए हाँ बोले ना बोले तुम्हारी मर्जी है, लेकिन क्या तुम एम्परर की ऑर्डर को मना करोगी। किनवान खुश होते हुए बोल रही होती है सच में योर मैजेस्टी ने हमको शादी की परमिशन दे दी है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ उन्होंने मुझे पर्सनली प्रॉमिस किया है और मैंने उनसे पेपर भी बनवा लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। हम देखते लिनियन के सामने जुलियन होती है। जुलियन बोल रही होती है क्या तुम्हारी कमर में दर्द है, क्या मैं वाइशवांग को बुला के लेके आऊं तुम्हारी हेल्प कराने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है कल कंपटीशन में तुझे चोट लग गई थी। जुलियन बोल रही होती है आज का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम लोग को चलना चाहिए। आगे हम देखते वो लोग मार्शल आर्ट कंपटीशन ग्राउंड पे आगे होते हैं। डांसर्स को डांस करते हुए देख के लिनियन सोच रहा होता है दाजा कंटी वाले लोगों को मजे करने का काफी शौक है, जहाँ डांस लगाने 10 बंदे भिड़ जाते हैं डांस देखने के लिए। वैसे वीकेंड पे तो मैं भी यही काम करता हूँ, गाने सुनता हूँ और डांस देखता हूँ। किनवान बोल रही होती है क्या तुम्हें डांस देखना पसंद है, क्या मुझसे भी अच्छी लग रही है। तभी लिनियन किनवान को पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमसे बेहतर कैसे हो सकती है। अनाउंसर बोल रहा होता है अगली फाइट होने वाली है दाजा के सॉन्ग युजांग और दाजा के किनवान के बीच में, जो भी इन लोगों से जीतेगा वो इजी से फाइट करेगा। सॉन्ग युजांग बोल रहा होता है सच में मिस किनवान, मैंने आपसे ब्यूटी आज तक नहीं देखी। जो भी लोग आपके बारे में बात करते हैं वो सही में बात करते हैं, क्योंकि आप इस फेम को डिजर्व करती हैं। किनवान बोल रही होती है अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगी, मैं अपनी पूरी पावर को लगाने वाली हूँ। युजांग बोल रहा होता है मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ। तभी जो किनवान होती है अपनी हिप्नोसिस की पावर को यूज करने लगती है। युजांग बोल रहा होता है मिस किनवान ने इतना रियलिस्टिक इल्यूजन बनाया है कि मैं तो उसके अंदर फंसने ही वाला था। मिस किनवान जैसी ब्यूटी के पास में ऐसी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे मजबूरन उनके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते ही युजांग बोल रहा होता है मिस किनवान मुझे माफ करेगा आपको ऑफेंड करने के लिए। तभी किनवान अपने पावर का यूज करते हुए युजांग का स्वॉर्ड मोड़ देती है और युजांग उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। युजांग को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एम्प्रेस यहाँ भी बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो गया। मैनेजर बोल रहे होते हैं ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इल्यूजन मैजिक के 5वें अवेकनिंग के बाद
आप ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल टेलेकिनेसिस की तरह। एम्प्रेस जी आप बोल रहे होते हैं फिर तो ये एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सारे ऑडियंस बोल रही होती है आखिर कैसी एबिलिटी है, हमने ऐसी पावर पहले कभी नहीं देखी, क्या सच में अर्थ लेवल के बंदे ये सब भी कर सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है शायद से इसके पास में ये एबिलिटी मेरी वजह से आई है। हम देते हैं किनवान के पास में मैजिक ऑफ इल्यूजन और मैजिक ऑफ थॉट्स भी आ चुका है। किनवान बोल रही होती है मिस्टर सॉन्ग आपको ऑफेंड करने के लिए मुझे माफ करिएगा। ये बोलते हुए स्टेज को उखाड़ के सॉन्ग के चारों तरफ एक दीवार लगा देती है और फिर एक छत लगाते हुए सॉन्ग को पैक कर देती है। किनवान बाहर से बोल रही होती है मिस्टर सॉन्ग क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। तभी सॉन्ग बोलता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते थे काफी ज्यादा कमाल की बात है, सॉन्ग हार गया। मिस किनवान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अटैक कर सकती है, डिफेंड कर सकती है, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर सकती है, वो एकदम इनविंसिबल बन चुकी है। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आते हुए बोल रहे होते हैं मिस किनवान मुझे आपकी एबिलिटी को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछने थे, क्या मैं आपसे बाद में मिलने के लिए इश्यू अकेडमी आ सकता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है ये लगातार कई सालों से इल्यूजन मैजिक का यूज कर रही है और कल रात को ये अर्थ लेवल पे पहुंच पाई। मेरे साथ में ड्यूल कल्टीवेशन करने की वजह से अर्थ लेवल के पीक पे पहुंच गई, इसी वजह से इसका जो इल्यूजन मैजिक था वो टेलेकिनेसिस में बदल गया। मिस किनवान ने मुझसे पहले भी ये बात कही थी कि उनका मैजिक फ्यूचर में चलकर टेलेकिनेसिस बन जाएगा और ये बात सच है, ये तो काफी कमाल की बात है। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है अगली फाइट होने वाली है लिनियन और झेंगी के बीच में। दोनों ही फाइटर्स ग्राउंड में आगे होते हैं। ऑडियंस बोल रही होती है इनमें से किसी ने भी वेपन्स को नहीं चूज किया। झेंगी के पास में तो अपने मैजिक की पावर है, लेकिन लिनियन के पास में ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है क्योंकि उसके पास में आइस की पावर है। दूसरे बंदे बोल रहे होते लिनियन को कम मत आको क्योंकि उसने पिछली बार सॉन्ग को हराया था। हम जो झेंगी होता है वो पूरी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और लिनियन और झेंगी दोनों एक दूसरे की तरफ पंच मारते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पंच को डॉच भी कर लेते हैं। लिनियन बोल रहा होता है हार मान लो, इस बार तुम पंच खाते खाते बचे हो, लेकिन अगली बार ये पंच तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। झेंगी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो। फिर लिनियन और झेंगी दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने पंचेस को टकराते हैं, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड तबाह हो रहा होता है। फिर वो दोनों लगातार काफी सारे पंचेस को टकराने लगते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को फाइनल पंचेस मारते हैं तो लिनियन झेंगी के पंच को डॉच कर लेता है, पर झेंगी ऐसा नहीं कर पाता, उसको मुक्का पड़ जाता है और लिनियन लगातार झेंगी के ऊपर आइस मैजिक का ब्लास्ट भी करता है, जिसकी वजह से झेंगी की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो हार जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है जो जीता है वो है लिनियन। ऑडियंस बोल रही होती है इस लड़की की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो काफी ज्यादा है। झेंगजिन झेंगरेंग से बोल रहा होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हम इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम देते लिनियन के पास से इजी जा रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है इसी तरह किनवान से आराम से फाइट करना। इजी बोल रही होती है टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि फाइट करना स्टार्ट करिए। जैसे ही किनवान इजी के ऊपर अटैक करती है, इजी टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए किनवान के पीछे आ जाती है। किनवान बोल रही होती है ठीक है अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूँ, इजी यहाँ पे जीत गई। सभी लोग बोल रहे होते हैं फुजो कंट्री की इजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट टाइम में टॉप 10 में 9th रैंक पे थी। हमें डर है दाजा कंट्री के अंदर सिर्फ मिस लिसा ही है जो कि इसको हरा सकती है। ये काफी अच्छा होता अगर ये हमारी दाजा कंट्री के अंदर होती। अनाउंसर अनाउंस करता है कि अगला फाइट होने वाला है झेंगरेन और लिनियन के बीच में। झेंगरेन बोल रहा होता है ब्रदर मुझे ज्यादा जोर से हिट मत करिएगा। लिनियन बोल रहा होता है मैंने सुना है जो आपका मैजिक ऑफ गोल्ड है उसके पास में काफी ज्यादा पावरफुल डिफेंस की क्वालिटीज है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। झेंगरेन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अगर आपने मुझे थोड़ा बहुत भी टच कर लिया तो मैं मान लूंगा कि आप जीत गए। लिनियन बोल रहा होता है ये चीज आप बोल रहे हैं, बाद में इसके ऊपर रिग्रेट मत करिएगा। ये बोलते हुए लिनियन अपना स्पेयर फेंक देता है। झेंगरेन बोल रहा होता है आपकी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। हम देखते हैं झेंगरेन ने उस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर रोक लिया होता है। झेंगरेन बोल रहा होता है क्या आप मेरे मैजिक ऑफ गोल्ड को देख पा रहे हैं और क्या आपके पास में बस इतनी ही पावर थी कि आप मेरी बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं डाल पाए। जो बंदे मैच देख रहे होते वो बोल रहे होते अर्थ लेवल का गोल्डन मैजिक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लिनियन जिसको सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल बंदा मान रहे थे और सच में इसकी जो डिफेंस की एबिलिटी थी उसको तो कोई टच भी नहीं कर पाया था। सभी लोग बोल रहे थे कि लिनियन इनविंसिबल है, लेकिन उस लिनियन को उसके लेवल का बंदा मिला है। इसका डिफेंस लिनियन से भी ज्यादा पावरफुल है और होगा क्यों नहीं झेंग फैमिली का झेंगरेन है जिसके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड की एबिलिटी है। वहीं भीड़ में एक बंदा बोल रहा होता है मुझे झूलीसा और लिनियन की फाइट देखनी थी। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आता। लिनियन के पास में काफी अच्छी क्वालिटी की मार्शल आर्ट है, वहीं झूलीसा के पास में काफी अच्छी टेलेकिनेसिस की एबिलिटी है। इन दोनों की फाइट देखने में काफी मजा आता और देखने में तो ये मजा आएगा कि आखिर रैंक कौन आता है। एम्प्रेस ये सोच रहे होते लिनियन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सरप्राइज करोगे जैसा कि तुम मुझे हर बार कर देते हो। देखते इस बार तुम मुझे कौन सी नई एबिलिटी दिखाते हो। हम देखते लिनियन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं झेंगरेन बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा रहूँ मार भी खाता रहूँ तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जो लिनियन होता है वो लगातार झेंगरेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा डिफेंस तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हर एक आर्मर की किस्मत में टूटना लिखा होता है और तुम्हारे इस गोल्डन मैजिक के आर्मर को मैं तोड़ूंगा। लिनियन के अटैक को रोकने के लिए झेंगरेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। झेंगरेन सोच रहा होता है आखिर ये हर बार सिंगल पॉइंट के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। एक पॉइंट पर अटैक करने की वजह से मेरा गोल्डन मैजिक वहाँ से हट रहा है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर झेंगरेन खून खांसते वहीं पे गिर जाता है। यही सब देखे और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वुजांग सोच रहा होता है झेंगरेन के डिफेंस को अभी तक कोई भी रोक पाया था, यहाँ पे वो स्केचलेस पहुंचा था, लेकिन सच में बता लिनियन काफी ज्यादा कमाल के हैं, उनके सामने वो भी कुछ नहीं कर पाया। रेफरी अनाउंस करता है लिनियन जीत गया। सारे लोग शॉट होते हुए बोल रहे होते हैं पता नहीं लिनियन ने 1 सेकंड में कितने पंचेज मारे हैं।
मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सभी लोगों का कहना है अगर किसी चीज का तोड़ नहीं है तो वो है स्पीड। और आज हम लोगों ने देख लिया कि लिनन के सामने इतना बॉडी वाला इंसान भी कुछ नहीं कर पाया। एम्प्रेस जी आप बोल रहे होते लिनन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि उसने झैंगरन को भी काफी आसानी से हरा दिया। उसको देख के पता चल रहा है कि उसने अपनी पावर का 20% भी यूज नहीं करा है। जो मार्शल आर्ट अकेडमी के डीन ने मुझसे कहा था लगता है वो सच था। वो मुझे पहले ही कह रहे थे कि लिनन का टैलेंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड को हिला के रख देगा। और उसके ऊपर जो इसके पास में आइस का मैजिक है वो भी एक डिसेंट क्वालिटी का मैजिक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके पास में जो स्ट्रेंथ है और जो पावर है वो बिल्कुल किसी एबिलिटी यूजर की तरह है। ये बात मैं बोल सकता हूँ कि लिनन हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी की झूलिसा। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते एक ही जगह पे बार बार अटैक करने की वजह से लिनन ने गोल्डन बॉडी के आर्मर को भी तोड़ दिया। लिनन का जो मार्शल आर्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा है, वो सच में एक जीनियस है। जूलिन भी सोच रही होते कुछ महीने पहले लिनन तो मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो इतने पावरफुल बंदे को आराम से हरा रहा है। लगता है जब मैंने लास्ट टाइम लिनन को अपनी पावर दिखाई थी तब वो एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि इतने पावरफुल बंदे को जिसके सामने मैं भी नहीं टिक पाती उसको इसने इतने आसानी से हरा दिया। जूलिन बोल रही होती जो इसकी करंट स्ट्रेंथ है क्या इसके साथ में टॉप 10 जीनियस की लिस्ट में आ जाएगा। जूली साहब बोल रही होती है अगर बाकी किसी कंट्रीज के अंदर आउटस्टैंडिंग जीनियस नहीं रहा तो ये पक्का से टॉप 5 में तो आ ही जाएगा। ये सुनकर जूलिन काफी ज्यादा शर्मा गई होती है, क्योंकि उसको लिनन से लगाई हुई शर्त याद आ रही होती है। जूली साहब बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। जूलिन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। वही हम देते ड्यूक जुइकोंग को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि निंगा को सही इंसान की परख है। हम देते पीछे दो बंदे बोल रहे होते पहले आपने इसी टैलेंटेड इंसान को अपने घर में घुसने भी नहीं दिया था, यहाँ तक कि आपने इसके लिए 3 साल तक खतरनाक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें अपनी जान को खोते खोते बचा था, और अभी देखिए अपने स्टेटमेंट से बदल रहे हैं। ड्यूक जुइकोंग बोल रहे होते अपने ऊपर ध्यान दो, 19-19 साल की एज में देखो ये बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं और टॉप लिस्ट में पहुंच गए हैं। वही 20 साल की उम्र में तुम लोग इस कंपटीशन के मेन राउंड तक नहीं पहुंच पाए। अगर निंगर नहीं तो तुम लोगों ने हमारी फैमिली का नाम डुबा दिया था। जाओ आज तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन करो और जब तक लेवल अप ना कर तो अपना मुंह मत दिखाना। अनाउंसर अनाउंस करता है अगली फाइट होने वाली है लिनियन और इजी के बीच में। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस देना चाहोगी इजी। इजी बोल रही होती है मैं अपना पूरा जोर लगाने वाली हूँ तो तुम थोड़ा बच के रहना। लिनियन हंसते हुए बोल रहा होता है ठीक है मेरे लिए टेंशन की बात हो सकती है। इजी बोल रही होती है हाँ मैं मजाक नहीं कर रही, अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मस्ती शो नहीं करने वाली। तभी अनाउंसर बोलता है गेम स्टार्ट करो। फाइट के स्टार्ट में इजी टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं फुजो कंट्री की जीनियस तो गायब हो गई। इजी एकदम इजी मूव का यूज करते हुए सभी को हरा रही है। लिनन शायद इसके सामने टिक पाएगा। वही हम देते लिनन को जो कि ध्यान लगा खड़ा होता है। तभी इजी उसके पीछे एक पोर्टल खोलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लिनन उसके स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है। ये देखे इजी भी एकदम शॉक्ड हो गई होती है। फिर इजी लिनन से दूर चली जाती है और बोलते क्या तुम स्पेस को डिटेक्ट कर सकते हो। लिनन बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा अटैक करने के पहले मुझे ये तो इंस्टिक्ट हो जा रहा है कि आखिर तुम्हारा अटैक कहाँ से आ सकता है। अगर मैं तुम्हारे स्पेस को डिटेक्ट कर पाता तो मैं अभी तक तुम्हें हरा चुका होता। इजी बोल रही होती है अगर तुम स्नेक अटैक से बच सकते हो तो स्पेस पोर्टल ओपन करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है फिर मैं तुमसे हेड ऑन फाइट करूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम्हें स्नीक अटैक से नहीं हारे, इसी वजह से तुम्हें काफी मार पड़ने वाली है। ये बोलते हुए लिनन के ऊपर स्लेस लगा देती है, जिसको रोकने में लिनन की हालत खराब हो जाती है। फिर इजी लगातार लिनन के ऊपर अटैक कर रही होती है और लिनन उसके अटैक से बच रहा होता है। लिनन सोच रहा होता है अपने स्पेस का यूज करिए अटैक्स को दूर तक भेजने के लिए। हम देते इजी की जगह पे खड़े होते हुए लिनन के मूवमेंट के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लिनन हंसते हुए बोल रहा होता मुझे पता भी नहीं था कि पावर ऑफ स्पेस को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। सच में काफी कमाल का तरीका है। जब मैं कभी अकेले में स्पेस की टेक्निक को यूज करूंगा तो मैं इस तरीके का यूज करूंगा। फिर लिनन इजी के स्वॉर्ड को रोकते हुए आइस का एक बड़ा सा पत्थर बना लेता है और फिर उस पत्थर को इजी के पोर्टल में फेंक देता है। जिस पोर्टल से इजी के स्वॉर्ड अटैक कर रही थी वो पत्थर डायरेक्ट जाके इजी के ऊपर गिर जाता है। इजी सोच रही होती है मेरे स्पेस को यूज कर रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम लिनन ने इजी के सामने पूरा ग्राउंड को जमा दिया होता है। आगे बढ़ते हुए लिनन बोल रहा होता है इजी हार मान लो। इजी बोल रही होती है मेरे पास अभी बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं ऐसे कैसे हार मान लूं। कम से कम मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नई सीखी हुई टेक्निक्स का तो यूज जरूर करूंगी। स्पेशली मैंने इस टेक्निक को लिसा के लिए बचा के रखा था, लेकिन लगता है कि लिसा तक पहुंचने के लिए मुझे उसके हस्बैंड से गुजरना पड़ेगा। लिनन बोलता है ठीक है फिर देखते तुम्हारी टेक्निक कितना पावरफुल है, ये लिसा के ऊपर अटैक करने के काबिल है भी कि नहीं। फिर इजी वहाँ पे ध्यान लगाने लगती है और अपने आसपास में एक स्वॉर्ड डोमेन बना लेती है। लिनन सोच रहा होता है इसे अपने स्पेस और मार्शल आर्ट का यूज करते हुए स्वॉर्ड डोमेन बना लिया है, इसके अंदर रह के बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर इजी काफी खतरनाक स्लेस लगा देती है जो कि लिनन की बॉडी को आधे में से काट देती है। ये देख के प्रिंसेस मिंगी, जूलिन और किनवान तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते जिस लिनन के ऊपर अटैक पड़ा होता है वो फेक होता है। इजी सोच रही होती है तो लिनन की परछाई थी, तो आखिर लिनन कहाँ पे है। लगता है मैंने लिनन की स्पीड को अंडरएस्टिमेट कर दिया, अब मैं हारने वाली हूँ। वही हम देते लिनन ने इजी के गले के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रख दिया होता है। लिनन बोल रहा होता है इजी हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इजी बोल रही होती है ठीक है मैं अपनी हार मानती हूँ। सारे लोग बोल रहे होते हैं इजी हार गई, लेकिन अभी भी उसके पास में मौका है टॉप 5 में वापस आने का। ऑडियंस आपस में बात कर रही होती है कि आखिर लिनन ने इस कंपटीशन के अंदर पहले पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा। इतनी खतरनाक स्किल के साथ तो पक्का प्रोडक्ट लिस्ट के टॉप 10 में आता। हमें हमेशा लगता था कि जुलिसा का पति एक कचरा है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर वो नंबर 1 है तो उसने नंबर 2 से शादी करी है। वही हम देखते हैं पास में खड़े एक अंकल बोल रहे होते हैं लिन फैमिली पक्का फ्यूचर में काफी राइज करने वाली है, हमें कैसे भी करके लिन फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन बनाना होगा।
क्योंकि इन फैमिली का जो सन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वही उनकी जो डॉटर इन लॉ है तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर लॉर्ड पिंघम के साथ मेरे अच्छे रिलेशन बन गए तो फिर मुझे 50 साल के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पास में खड़ा एक लड़का बोल रहा होता है लिनियन के आसपास बहुत सारी लड़कियां है, पक्का ये बहुत अच्छा इंसान होगा। मैंने तो सुना है कि इसके पास में ऑलरेडी 10 गर्लफ्रेंड्स है, जिसमें से इसने 2 के साथ में शादी कर ली और 3 के साथ शादी करने वाला है। इस कंपटीशन में इतना अच्छा करने की वजह से पक्का से घर में बहुत सारे रिश्ते आएंगे। लेकिन जो भी लड़की शादी करती है वो सिर्फ एक कंकुबाइन है, मेन वाइफ तो इसकी लिसा ही है। और इतने पावरफुल इंसान के कंकुबाइन होने पे भी कोई भी शर्म नहीं है। लिनियन सोच रहा होता है फाइनली अब लोग मेरे नाम को जानने लगे। लेकिन चाहे जो भी हो, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं सिर्फ एक ही अपोनेंट को अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूँ और वो है झूलिसा। आगे हम देखते रात हो गई होती है, लिनियन और झूलियन अपने घर पे आगे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैंने सुना आज घर पे बहुत सारे लोग आए थे जो कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए थे, क्या तुम्हारे मॉम डैड और तुम इंटरेस्टेड हो? झूलियन बोल रही होती है अभी शादी करने से मेरी कल्टीवेशन खराब होगी, अगले कंपटीशन में मुझे कैसे भी करके टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होना है। उससे पहले मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही। वैसे तुम्हारे घर पे भी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं शादी का प्रपोजल लेके, क्या तुम किसी पावरफुल फैमिली के डॉटर शादी नहीं करना चाहते? लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ठगी किस्म का इंसान हूँ जो कि शादियां करता रहता है? झूलियन बोल रही होती है हाँ बिल्कुल तुम ऐसे इंसान हो। लिनियन बोल रहा होता है मेरे लिए जरूरी है फीलिंग्स, निंगा को मैं पहले से ही पसंद करता हूँ। किनवान और काई मेरे साथ में काफी टाइम से रह रहे थे, इसी वजह से उनके साथ मेरा एक अफेक्शन बिल्ड हो गया। लेकिन मैं कभी ऐसा इंसान से शादी नहीं कर सकता जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। लिनियन सोच रहा होता है मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ सब फालतू बातें हैं। असल में जो लोग शादी का रिश्ता लेके आए थे वो सॉन्ग फैमिली थी और मैं उस सॉन्ग से शादी नहीं कर सकता, उसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। झूलियन बोल रही होती है क्या तुम रेडी हो? लिनियन बोल रहा होता है किस चीज के लिए? झूलियन बोल रही होती है क्या तुम भूल गए कल तुम्हारे और मेरी बहन की फाइट होने वाली है? लिनियन बोल रहा होता है मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी जीनियस लिस्ट में किसको टॉप 1 पे नहीं जाना। झूलियन सोच रही होती है इसने अपने कमजोर होने की गिल्ट को छुपाने के लिए सब किया है, इसके पास है मौका है अपने आप को होती है। लिनियन भी सोच रहा होता है स्वॉर्डमैनशिप को ऐसे यूज किया जा सकता है, ये तो काफी कमाल की बात है। फिर वो इजी के स्पेस के थ्रू अपने आइस क्रिस्टल को उसके पास में भेज देता है, जिसको रोकने में इसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। इजी बोल रही होती है मैं अपने नए मूव को यूज करने वाली हूँ जो कि मैंने खासकर लिसा के लिए बचा के रखा था। वो अपने मार्शल आर्ट और स्पेस की पावर को यूज करते हुए एक स्वॉर्ड डोमेन बना लेती है और उसके अंदर लिनियन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। सभी लोगों को लगता है कि लिनियन हार जाएगा, लेकिन लिनियन बच जाता है और वो इजी के गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोल रहा होता है हार मान लो। ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोल रही होती है हम लोग को पति पत्नी का फाइट देखने को मिलेगा। पता नहीं लिनियन ने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ये पक्का से टॉप 10 में आता। वही कुछ बंदे सोच रहे होते हमें अपनी बेटी की शादी लिनियन से करानी होगी, इससे हमारी फैमिली काफी आगे बढ़ सकती है। लिनियन भी सोच रहा होता है फाइनली मैं इसे फाइट करने के लिए बेताब था, अब मेरी फाइट उससे होने वाली है। आगे हमें रात का सीन दिखा जाता है। लिनियन झूलियन से बोल रहा होता है मैंने सुना है तुम्हारे घर पे आज बहुत सारे रिश्ते आए थे, क्या तुम शादी करने में इंटरेस्टेड हो? झूलियन बोल रही होती है अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, जब तक मैं टॉप 10 जीनियस की लिस्ट में नहीं आ जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। वैसे तुम्हारे पास में तो बहुत सारे शादी के ऑफर्स आए थे, क्या तुम शादी नहीं कर रहे? लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी शादी कर लेता हूँ? झूलियन बोल रही होती है तुम ऐसे ही इंसान हो। लिनियन बोल रहा होता है निंगन मुझे बहुत टाइम से पसंद है, वही किनवान और काई को मैं काफी लंबे टाइम से जानता हूँ, तो आखिर मैं ऐसे इंसान शादी क्यों करूं जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। लिनियन सोच रहा होता है वैसे तो मैं किसी को मना नहीं करता, असल में शादी के लिए रिश्ता लेके आए थे वो सॉन्ग फैमिली के लोग थे, मैं उस भैंसी सॉन्ग से शादी नहीं कर सकता। झूलियन बोल रही होती है क्या तुम तैयार हो? लिनियन बोल रहा होता है किस चीज के लिए? झूलियन बोल रही होती है कल तुम्हारी और मेरी बहन की फाइट है। लिनियन बोल रहा होता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। झूलियन सोच रही होती है लिनियन ने इस टाइम के लिए काफी सारी मेहनत करी है, ये कितने रातों तक जागता रहा है मेरी बहन से फाइट करने के लिए और सच में इसने 6 महीने के अंदर ये मुकाम हासिल कर लिया कि अब ये टॉप 2 में खड़ा है और कल मेरी बहन से फाइट करके दुनिया को दिखाने वाला है कि आखिर कितना पावरफुल और कितना कैपेबल है। लिनियन ऐसा सिर्फ झूलिसा के पति से लिनियन बनने के लिए कर रहा है। आगे हमें अगले दिन फाइट कोर्ट का सीन दिखा जाता है। लिनियन और झूलियन को सभी लोग देख के बोल रहे होते हैं ये लोग आ गए, इनके टैलेंट और इनकी ब्यूटी को देख के लग रहा है भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और लगता है इनका जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। कैरियर से उतरते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होने वाला है, पर चाहे कुछ भी बोलो ये आज तक की सबसे अवेटेड रैंक 1 के लिए फाइट है। अगली फाइट होने वाली होती है 3rd और 4th रैंक को डिसाइड करने के लिए और आने सामने खड़े होते हैं इजी और झैंगरैन। इजी बोल रही होती है हम पूरा जोर डालेंगे फाइट करने में। झैंगरैन भी बोल रहा होता है हाँ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इजी ने झैंगरैन को हरा दिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं इजी और झैंगरैन के फाइट के बाद में अब फाइनली लिनियन और झूलिसा के बीच में फाइट होने वाली है, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। ऑडियंस आपस में बात कर रही होती है तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ लोगों का कहना होता है बिना किसी शक के लिसा जीतेगी, वही कुछ लोग बोल रहे होते हैं लिनियन ने किसी कमजोरी को कोई देख ही नहीं पाया है, अगर कभी उसकी टेक्निक फेल हो गई तो उसके मार्शल आर्ट ने काम किया है, इसीलिए हमें लिनियन का नहीं पता कि वो क्या करेगा। अगर लिनियन अपनी वाइफ से हार गया तो आखिर वो बाहर जाके क्या मुंह दिखाएगा? दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर वो मुंह क्या दिखाएगा, उसकी वाइफ तो लिसा है, वो बिना कंपटीशन लड़े भी कंपटीशन जीत चुका है। 1 मिनट बाद में लिसा लिनियन से बोल रही होती है आखिर तुम पहले एक्शन क्यों नहीं लेते? लिनियन बोल रहा होता है तुम भी तो ऐसा कर सकती हो ना। फिर वो दोनों ही बोलते कि अगर तुम पहले एक्शन लोगे तो हम फाइट स्टार्ट करेंगे। लिनियन बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे पहले अटैक करता हूँ तो यहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि मैं अपने वाइफ के ऊपर अटैक कर रहा हूँ और आखिर से मेरी क्या ही जीत रह जाएगी, तो इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर पहला हमला करो।
लिसा बोल रही होती है सेम चीज मेरे लिए भी तो है, और क्या तुम सच में मेरे ऊपर हमला करके मुझे मारना चाहते हो? लिनियन बोल रहा होता है अगर मुझे तुमसे कोई पर्सनल फाइट करनी ही होती तो मैं तुमसे घर पे करता ना, और घर पे फाइट करने से सिर्फ हम लोग अपने स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, हम वहाँ पे लोग को एंटरटेन नहीं करेंगे। झू लिसा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें फाइट करते हुए इतने सारे लोग देख रहे हैं और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लिनियन बोल रहा होता तो तुम्हारे हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए? लिसा लिनियन का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है तो करना क्या चाहिए? चलो ऐसे चलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तो फिर कंपटीशन का क्या होगा? झू लिसा बोल रही होती है कंपटीशन से फर्क किसको पड़ता है, रैंक 1 भले ही तुम्हें मिले या मुझे मिले तो बराबर बात है। वह जो ऑडियंस होती है वो काफी तक गुस्सा हो गई होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये लोग ऐसे ही जा रहे हैं, कि यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी। मैंने यहाँ पे ब्लैक में टिकट खरीदी थी इन दोनों पति पत्नी की फाइट को देखने के लिए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है टिकट इतनी महंगी थी कि मैंने अपनी जमीन बेच दी और फिर मुझे यहाँ पे फाइट देखने को नहीं मिल रही, मुझे अपना रिफंड चाहिए। मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजेस्टी अब हमको क्या करना चाहिए? एम्ब्रेसिया बोल रहे होते हैं मैंने ही उन लोगों की शादी कराई है तो यहाँ पे मैं तो उन लोगों को नहीं बोल सकता कि बैठ के फाइट करो, और वैसे भी ये बात तो सच्ची है ना कि हस्बैंड वाइफ में कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी की फैमिली को खराब नहीं कर सकते। प्लस वो एक ही फैमिली के 2 टैलेंटेड बंदे हमारी कंट्री के, हम उन्हें इतनी छोटी बात पे ऑफेंड नहीं कर सकते। होस्ट बोल रहा होता है लिनियन और झू लिसा दोनों ने फर्स्ट प्लेस के लिए टाई किया है। सारे लोग बोल रहे होते हैं हम लोग तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस देखने के लिए आए थे लेकिन हम तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत देख के जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, लिनियन के घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे लिनियन और झू लिसा पहुंच गए होते हैं। झू लिसा बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ कहना था जो कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से कहना चाहती थी। लिनियन बोलता है क्या हुआ? लिसा बोल रही होती है मैंने तुम्हें अपने आप से कभी भी कमजोर नहीं देखा और ना ही नीचा देखा है, और हाँ उस रात के लिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म के रात को चली गई थी। लिनियन बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और लिसा की बॉडी के अंदर क्या कर रही हो? लिसा बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिनियन बोल रहा होता है जिस लिसा को मैं जानता हूँ वो लाइफ में कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलेगी। लिसा बोल रही होती है लेकिन मैं जिस लिनियन को देख रही हूँ वो पहले वाले लिनियन तो नहीं है। लिनियन सोच रहा होता है ये पहले वाले लिनियन को जानती थी। सैंडली ने तो मुझे बताया था कि बचपन से ही झू लिसा और लिनियन की कभी बातचीत नहीं हुई है, ये लोग शायद ही एक बार मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिले थे, उसके बाद तो ये लोग नहीं मिले। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या पता है? लिसा बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है और तुम अपना पूरा दिन अकेले घर पे काटते हो, तुम ना ही किसी मैजिक को अवेकन कर पाए और ना ही तुम मसाज कर पाए, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया तुम्हारे घर पे एक मीटियोर गिरा। ये तकरीबन साल भर पहले की बात है। उसके बाद से तुमने आइस मैजिक को अवेकन किया और एक अलग ही पर्सनालिटी दिखाई जो कि बिल्कुल भी पहले वाले लिनियन जैसी तो नहीं थी। पहले वाला लिनियन बहुत ज्यादा फालतू इंसान था और अभी वाला लिनियन काफी ज्यादा एरोगेंट और कॉन्फिडेंट इंसान है। लिनियन को उसकी बातें दिल के आर पार चली गई होती है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है लिसा को ये बात पता थी कि आखिर उसका जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है वो कैसा है। लिनियन बोल रहा होता है बचपन से सभी को पता है कि तुम्हारा टैलेंट वो कितना टेरिफाइड है। अगर बचपन से सभी लोगों को पता होता कि मेरे पास तुम्हारा टैलेंट है तो हम दोनों के बीच में से कोई एक ही सर्वाइव कर पाता। काफी दिनों बाद में जब मेरा नाम होना स्टार्ट हुआ तो मेरे ऊपर कितने सारे असैसिनेशन अटैक हुए हैं, तो अगर ये चीज बचपन से हुई होती तो शायद मैं ना बच पाता। इसी वजह से टैलेंट को छुपाए रखना ही दुनिया से बेस्ट था। तभी वहाँ पे जूलियन भी आ जाती है जो कि बोल रही होती है बहुत सारे लोग तुम्हारी तरफ उम्मीदों से देख रहे थे लेकिन तुम उनकी उम्मीदों को कुचलते हुए यहाँ पे आ गए, वैसे तुम लोगों ने सही किया है। लिनियन बोल रहा होता है हमारे आने के बाद क्या हुआ? झू लिसा बोल रही होती है तुम्हारे आने के बाद में योर मैजेस्टी ने डिक्लेयर किया कि ये फर्स्ट रैंक के लिए ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ही फर्स्ट रैंक हो। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर ली आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन आपको कांग्रेचुलेशंस, हमारे मैनेजर ने आपके लिए एक फरमान जारी किया है। जो आपके फादर है मार्केस ऑफ पिंघान वो एक फर्स्ट क्लास मार्केस बन चुके हैं। सीन चेंज होता है रॉयल कैपिटल के रास्तों का सीन दिखाया जाता है। जो बंदे फाइट देखने नहीं गए थे वो बाकी बंदों से पूछ रहे होते हैं आखिर अंदर क्या हुआ, आखिर उन दोनों पति पत्नी में से कौन जीता? अगर हमारे पास में पैसे होते तो हम लोग ये फाइट देखने जरूर जाते। सच में फाइट काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। जो बंदे फाइट देखने के लिए गए होते वो बोल रहे होते हैं कोई फाइट नहीं हुई, दोनों ने ही फाइट करने से मना कर दिया और दोनों को ही फर्स्ट रैंक भी मिल गई। जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा होता वो लोग बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है, हम लोगों ने टिकट नहीं खरीदी हमारे पैसे बच गए। वही कुछ लोग बोल रहे होते तुम्हें पता लिनियन के परफॉर्मेंस की वजह से उसके फादर को टाइटल मिला है। वैसे तुम्हें क्या लगता है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया है, लिनियन ने या फिर झू लिसा ने? कुछ बंदे बोल रहे होते इजी ने भी कम पावर नहीं दिखाई, उसके पास में स्पेस की पावर है। वही लड़कियां बोल रही होती है सॉन्ग यूजर हमारा फेवरेट है, उसके पास में विंड की एबिलिटी है, वो बहुत ही पावरफुल है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं झैंगनर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उसके पास में गोल्डन बॉडी की एबिलिटी है, उसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ इजी ही है जो कि उसकी गोल्डन बॉडी को तोड़ पाई है। वही कुछ लोग बोल रहे होते हैं मिस किनवान की भी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अटैक कर सकती है, डिफेंस कर सकती है और लोगों को कंट्रोल भी कर सकती है। सबसे कमाल की बात तो है कि उनको फिजिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनके पास में भी लिसा की तरह ही मेंटल एबिलिटी है। हम देते किनवान की मॉम को जो कि बोल रही होती है मुझे कभी भी लगा था कि वो कुत्ते इतना पावरफुल होगी, अगर वो आज हमारी फैमिली में होती तो हम लोग को भी कोई ना कोई टाइटल मिल जाता, हो सकता है हमारा टाइटल 2 लेवल से बढ़ जाता। किनवान के फादर बोल रहे होते वो तुम ही थी जिसने किनवान को घर छोड़ने में मजबूर किया, मैं चाहता था कि वो घर पे रहे लेकिन तुम मुझे शादी करने के पीछे पागल हो गई थी। किनवान की मॉम बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ बोलने की, क्या उसको बेचने के लिए तुम भी राजी नहीं हुए थे? तभी जो किनवान के फादर होते वो किनवान की मॉम को थप्पड़ मार देते हैं और बोल रहे होते मुझसे फालतू बातें मत करो। आगे वो लिनियन के घर पे आ गए होते हैं।
किनवान के फादर और मॉम बाहर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, किनवान ये सारी की सारी हमारी गलती थी, हमें तुम्हारे साथ में ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। पर चाहे तुम हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो लो, लेकिन तुम रहोगे तो किन फैमिली का खून ही ना। तुम्हें तो पता नहीं किसी का भी खून कभी नहीं बदलता। बाहर आते हुए किनवान बोल रही होती है, आखिर आप लोग कौन हो। किनवान का बाप कह रहा होता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की। लिनियान बोल रहा होता है, क्या तुम भूल चुके हो अब किनवान तुम्हारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो आज ही मेरे पास में है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि तुम 10,000 सिल्वर टेल के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हो और उस पैसे के बाद में तुम कभी भी किनवान से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट दिखाऊं। किनवान के फादर बोल रहे होते हैं, ये मेरी बेटी है, अगर तुम्हें तुम्हारा उधार वापस चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, पर तुमने मुझे यहाँ पे उधार लेने के लिए फोर्स किया है। अगर तुमने पैसे के बदले में कोई सामान ले लिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने तुम्हारी बेटी ही ले ली। तुम यहाँ पे किसी को भी ऐसे ही बुली नहीं कर सकते। लिनियान बोल रहा होता है, किनवान क्या मैं बुरा इंसान हूँ, क्या मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें बुली करता हूँ। लिनियान किनवान की फैमिली से बोल रहा होता है, अगर तुम लोग किनवान के आसपास भी आए तो मैं तुम लोगों को कैपिटल से गायब कर दूंगा और तुम लोगों ने कंपटीशन में मेरी पावर को देख लिया है, तुम्हें पता है कि मैं काम करने के काबिल हूँ। जो किनवान की फैमिली होती है वो काफी डर गई होती है और किनवान के फादर बोल रहे होते हैं, ठीक है मैं समझ में आ गया। लिनियान बोल रहा होता है, किनवान शाम को एक बैंकेट पार्टी है जो कि हम लोग को अटेंड करना है, तुम्हें यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में सोच के मूड खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन चीजों के बारे में सोचो जो तुमने अचीव करी है, और चलो मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम भी है जिसे तुम भी खुश जाओगे और मैं भी। आगे हमें रात का सीन दिखा जाता है। लिनियन और लिसा बैंकेट पार्टी में आगे होते हैं। निंगा सोच रही होती है, काश लिनियन के साथ में मैं होती। जूली उन लोगों को देख के सोच रही होती है, भले लिनियन और मेरी बहन को देख के लग रहा है कि कोई खुशहाल फैमिली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक एक्ट है। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है, जब मेरे फादर ने मुझे बोला था लिनियन शादी करने के लिए और मैंने उस टाइम पे हाँ कर दिया होता तो ये सारा नाम शोहरत सब मेरा होता। वही किनवान सोच रही होती है, जूली से भी तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या मिस कर रही हो और जूली ने तुमने क्या मिस कर दिया, तुम लाइफ टाइम इस चीज के लिए रिग्रेट करोगी। एम्ब्रेजिया बोल रहे होता है, तुम सभी लोगों ने इतने अच्छे नंबर लाके हमारी दाजा कंट्री का नाम रोशन कर दिया। सारे लोग बोल रहे होते हैं, आपका शुक्रिया योर मेजेस्टी। फिर वहाँ पे गाना बज रहा होता है और सारे लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वह जो लिनियन होता है वो क्राउन प्रिंस के साथ में पी रहा होता है। लिनियन बोल रहा होता है, हम लोग को जाम टकराना चाहिए क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, आपका शुक्रिया मिस्टर लिनियन, आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि हमारे दादा कंट्री का फ्यूचर बनेंगे। आज की रात आप रिस्पेक्ट सो मत करिए क्योंकि आपने मेहनत करके ये रात कमाई है, सिर्फ आप लोगों की वजह से दादा कंट्री का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो गया। प्रिंस सोच रहा होता है, ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा भोला दिखता है लेकिन ये है बहुत चालाक। बाहर से इसने सभी लोगों को दिखा रखा था कि एक वीक इंसान है, लेकिन कंपटीशन में इसने लिसा को भी टक्कर देने की पावर दिखाई है। टॉप एक्सपर्ट्स को हरा के इसने शो किया कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब मैं समझ में आया आखिर मैं जितने भी असिस्टेंट्स थे वो फेल क्यों हो गए। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट को भिजवाता इसको मरवाने के लिए, मैं फालतू इतना सारा खर्चा नहीं करता। वहीं हम देखते उन लोगों को बात करते हुए जूली से दिख रही होती है। आगे लिनियन और लिसा घर आगे होते हैं। लिसा बोल रही होती है, क्या तुम्हें सब कुछ पता है। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। लिसा बोल रही होती है, पहले तुम्हारे ऊपर जितनी भी असिस्टेंस कराई गई थी वो सभी के सभी क्राउन प्रिंस ने कराई थी। लिनियन सोच रहा होता अगर मेरे पास मेरी गुलू गुलू बर्ड नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मास्टरमाइंड कौन है। वो तो मेरी गुलू गुलू बर्ड है जिसने मुझे सब कुछ टाइमली बता के मुझे बचा रखा है। लिसा बोल रही होती है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे असैसिनेशन अटैक हुए हैं। बहुत बार अटैक होने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेट कराया कि आखिर सब कर कौन रहा है और फिर मुझे पता चला कि सब करवाने वाला है ईस्ट पैलेस। लिनियन बोल रहा होता तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जू लिसा बोल रही होती है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। उसने तुम्हें बार बार मरवाने का ट्राई किया है। जितना भी मैं तुम्हें जानती हूँ तुम किसी को भी ऐसा तो नहीं छोड़ते, तो क्या प्रिंस का नंबर लगेगा या तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। लिनियन सोच रहा होता है, आखिर इसे कहने का मतलब क्या है। क्या इसको लगता है मैं काफी ज्यादा रिवेंज लेने वाला इंसान हूँ, इसी वजह से इसको हमेशा लगता है कि मैं वेडिंग वाले नाइट को याद रखता हूँ और मुझे इसे रिवेंज लेना है। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लिसा बोल रही होती है, असल में मेरे पास में एक प्लान था। लिनियन भी बोल रहा होता है, हमारा जो मेन गोल है वो है क्राउन प्रिंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा गोल है। कैसा रहेगा हम लोग हाथ मिला ले इस फाइट के लिए। लिसा बोल रही होती है, प्रिंस आइस एबिलिटी वालों को मरवाता है और इस तरह से मेरी बहन के पास में भी आइस की एबिलिटी है और मैं किसी को भी अपनी बहन को हर्ट नहीं करने दूंगी। लिनियन सोच रहा होता है, लिसा के साथ में रहते हुए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि हम दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम सामने से किसी को मार के जिसको पता भी न चले। थोड़ी देर बाद में लिनियन अपने कमरे से बाहर निकल गया होता है। जूलियन बोल रही होती है, तुम अपने कमरे में काफी देर तक थे, आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है, कुछ खास बातें नहीं हो रही थी, बस कुछ कल्टीवेशन के रिलेटेड बातें थी। जूलियन बोल रही होती है, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, हम लोग बस अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम अपनी बहन से पूछ लो। जूलियन बोल रही होती है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे तो तुम लोगों ने मुझे अपनी बातों से बाहर क्यों रखा। लिनियन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हम लोगों ने क्या बात करी है। लिनियन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद है अवेकनिंग करने के बाद में ही मेरे ऊपर बहुत सारे असैसिनेशन अटैक हुए हैं। जो ये सारे अटैक करवा रहा था वो प्रिंस है, यहाँ तक कि जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे अटैक करवाए हैं वो भी प्रिंस ही है। जूलियन बोल रही होती है, आखिर प्रिंस कैसे हो सकता है, मेरी तो प्रिंस से कोई दुश्मनी ही नहीं है और ना ही मेरी उससे कोई बातचीत है कि वो मेरे ऊपर अटैक करवाए। लिनियन बोल रहा होता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि बेवकूफ की कैटेगरी में आते हैं
और वो लोग क्या कहते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो इसी वजह तुम दिमाग मत लगाओ कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। जूलियन बोल रही होती है ठीक है फिर तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम लोग रूम में क्या डिस्कस कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंस ने यहाँ पे तुम्हारे और मेरे ऊपर टक्कर आने का ट्राई कराया है, इसी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम उसे रिवेंज कैसे ले। जूलियन बोल रही होती है भूल जाओ वो प्रिंस है, उसके पीछे रॉयल फैमिली है और जैंग फैमिली है, प्रिंस के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल है और इसके अलावा वो कभी भी अब ट्राई नहीं करेगा कि वो हमारे साथ में कुछ ऐसा करे, क्योंकि अब तुम दोनों टॉप 2 हो और मैं भी टॉप 12 में से एक हूँ। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर 3 अटैक और हुए थे, मैंने तुम लोगों को इस बारे में बताया तक नहीं है। जूलियन बोल रही होती तो आखिर तुम करने क्या वाले हो। लिनियन बोल रहा होता तुम्हें टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें काम खत्म होने की न्यूज मिलेगी, काम कैसे होगा ये पता नहीं चलेगा। तभी वो मैनेजर लिए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन आज आप जल्दी क्यों चले गए थे, हमारी पूरी फैमिली आपको वहाँ पे ढूंढ रही है। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर ली आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। मैनेजर ली बोल रहे होते यो मजिस्ट्री आपका वेट कर रहे हैं, उनको आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर बाद में लिनियन एम्परर के पास में आ गया होता है। एम्परर बोल रहे होते मैंने तुम्हें जो बात कही थी तुमने इसके बारे में क्या सोचा। लिनियन बोल रहा होता यो मजिस्ट्री आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, मैं फूजो कंट्री की जीनियस इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ अगर तुम चाहते तो अभी तक तुम मुझसे पटा चुके होते, पर तुमने अभी तक उसको लेके कुछ किया नहीं है। लिनियन बोल रहा होता जो फूजो कंट्री की लड़की है वो दाजा कंट्री की लड़कियों से काफी अलग है। दाजा कंट्री की लड़कियों को पटाना काफी आसान होता है, लेकिन फूजो कंट्री की लड़कियां थोड़ी भाव खाती है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मजाक मत करो, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बताते हैं कि तुम कितने बड़े एक्सपर्ट हो।